लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो स्प्रिंग सीजन आ रहा है हमारे लिए, ये हम सभी के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़, रिवॉर्ड्स, बेसिकली जो गुड स्टफ जिसकी हम सभी में एक उम्मीद होती है, ये बेसिकली ऋतु हमारे लिए क्या खुशियाँ लेकर आ रही हैं, इसी चीज़ को हम आज की रीडिंग में चेक करेंगे। ओके, स्प्रिंग सीजन जो है ये 20 मार्च से शुरू हो रहा है और ये 21 जून तक रहेगा। ओके, ये जो पूरी ऋतु है, तो यस, ये जो रीडिंग है ये इसी समय के लिए है कि जहाँ पर 20 मार्च से लेकर 21 जून के समय के दौरान हम सभी के जीवन में क्या क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या क्या खुशियाँ आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़, रिवॉर्ड्स, अगेन वही सब चीज़ें, गुड स्टफ हमारा। ओके, तो उसी को ध्यान में रख के हम आज की रीडिंग को करेंगे। और हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, लेकिन ऑप्शंस को बताने से पहले मैं आपके साथ एक अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर करना चाहूँगी, और वो यही है कि 17 मार्च से 17 मार्च से हमारी जो नई वर्कशॉप है, फाइंड योर वर्कशॉप, फाइंड योर पर्पस मैं बोल रही हूँ फाइंड योर वर्कशॉप नहीं, फाइंड योर पर्पस। ओके, फाइंड योर पर्पस वर्कशॉप जो है ये 17 मार्च से शुरू हो रही है ऑनलाइन। ओके, जिसमें हम बेसिकली आपके लाइफ पर्पस की बात करेंगे, अर्थ मिशन की बात करेंगे, और आप इन्हें कैसे डिस्कवर कर सकते हैं और कैसे इसे डे टू डे लाइफ में जी सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। ओके, तो यस, ये बहुत ही ब्यूटिफुल जर्नी होने वाली है। मैं आपका स्वागत करती हूँ, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए, तो आप मुझे डिटेल्स के लिए ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। हम इसी में ही आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे ईमेल के ज़रिए ही, क्या टाइमिंग होगी, स्केड्यूल क्या होगा, फीस क्या होगी, कितने समय का ये कोर्स होगा, है ना। तो सारी डिटेल्स आपको ईमेल के द्वारा ही भेज दी जाएंगी। तो यस, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाइएगा, वहाँ पर हमने मेंशन किया है सब कुछ। और यस, बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ इस वर्कशॉप के लिए। काफ़ी समय से काम चल रहा था इस वर्कशॉप पर, तो आज जब ये पूरी हो गई है, उसे अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बहुत खुशी होती है। तो यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप हमें ज्वाइन करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। सो वर्कशॉप का नाम मैं फिर से बता दूँ, क्योंकि मैंने गड़बड़ी कर दी थी, और वो नाम है फाइंड योर पर्पस वर्कशॉप। ओके, दूसरी बात यहाँ पर कि अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinnikcreates.com, जिसका लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रीडिंग्स सिर्फ मेरी वेबसाइट पर बुक होती हैं और कहीं नहीं होती। तो अगर आपको कोई बोलता है कि भाई ये नंबर ले लीजिए, यहाँ पर पैसे भेज दीजिए, या फिर आपके साथ कोई लिंक अगर शेयर करने की कोशिश करता है, तो वो बेसिकली एक किस्म का स्कैम है और आपको उसे रिप्लाई नहीं देना। ओके, और दूसरी बात यहाँ पर, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करेंगे तो एक्चुअल में आपके लिए इजी होगा। मेरे चैनल से जुड़ी हुई अगर जितनी भी अपडेट्स होती हैं, बेसिकली मैं वहीं पर पोस्ट करती हूँ, राइट। तो आपके लिए दरअसल जो सही इन्फॉर्मेशन है ना, उसे रिसीव कर पाना ईजी हो जाएगा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करते हैं। ओके, तो यस, मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन करें। ओके, तो चलिए, टेक्निकल बातें हो गई हमारी, और अब हम यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस हैं उसकी बात करते हैं। आज बहुत ही ब्यूटीफुल डेक हमने यूज़ किया है, और मैं डेक के बारे में भी ये बताना चाहूँगी कि ये भी हमें गिफ्ट के रूप में मिला है। हमारे एक सोल सिस्टर हैं अरविंदर कौर। रविंदर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच लव। मैं इस डेक को यूज़ करते हुए बहुत बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। तो यस, आज ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं हमारे पास। नंबर 1 पर है गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी, और इसका नंबर है 5, और इसके ऊपर जो कीवर्ड लिखा है वो है फॉर्च्यून। 5 फॉर्च्यून, गॉडेस लक्ष्मीज एनर्जी। ओके, रंग बहुत प्यारे हैं इस कार्ड के, उफ, मतलब ऐसा लगता है बस देखते रहो, राइट। और यहाँ पर हमारे पास जो चार्म भी है वो है ये, क्या हो रहा है आज ओके, हमारे पास है यहाँ पर ये बटरफ्लाई चार्म। ओके, ये बटरफ्लाई चार्म है।
तो ये है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। और राइट, ऑप्शन नंबर 2 में हमारे पास है राम जी की एनर्जी, और इसमें लिखा है सर्विस नंबर 25। ओके, और यहाँ पर जो चार्म है हमारे पास वो है ये पाइसिस की एनर्जी बेसिकली, जिसमें 2 मछलियां हैं, यूनियन में है, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है ये। नंबर 3 में है हमारे पास लॉर्ड शिवा की एनर्जी, इनके ऊपर लिखा है डिटैचमेंट। और नंबर 39 ब्यूटिफुल ब्लू कलर, बहुत ही प्यारा रंग सारे ही कार्ड्स, ये पूरा डेक ही बहुत सुंदर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत प्यारा डेक है ये। और थर्ड ऑप्शन के लिए है यहाँ पर हमारे पास ये छोटा सा क्यूट सा टर्टल। ओके, सो यस, ये है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा पाइल्स डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। आज की रीडिंग में तो मुझे पक्का पता है कि सभी का मन करेगा कि मैं ये भी चूज़ कर लूँ, मैं वो भी चूज़ कर लूँ। तो येस, आप डेफिनेटली एक से ज़्यादा ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, या गाइडेंस के तौर पर पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, और सारे टाइम स्टैम्प्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और बहुत ही खुश होके देखनी है इस रीडिंग को, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स की रीडिंग है, तो एनर्जी ऐड करनी है। ओके, ऐसे एक्साइटेड होके देखनी है इस रीडिंग को। ऑलराइट गाइस, यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर नंबर 5 फॉर्चून के कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी ये जो 20 मार्च से लेकर 21 जून तक का समय है स्प्रिंग सीजन का, ये आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़, रिवॉर्ड्स या फिर गुड स्टफ लेकर आ रहा है। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल अबंडेंट एनर्जी को आपने यहाँ पर चूज़ किया है। और बटरफ्लाई है तो यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखती है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे समय के दौरान आपके साथ आपके लिए कैसी एनर्जीज रहेंगी। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। थैंक यू। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं? वन मोर टाइम प्लीज। शून्य। ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। ओके, ऑलराइट, वाओ, ओके। तो आपके लिए पहला जो कार्ड आया है वो है नंबर 30, हीलिंग फैमिली लाइन्स, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम सीक्रेट्स, डिस्कवर द हिडन ट्रेजर ऑफ योर हेरिटेज। वाओ, बहुत ही पावरफुल इलस्ट्रेशन है इस कार्ड की। दूसरे नंबर पर है नंबर 19, स्पिरिट ऑफ अर्थ, हैव फेथ, यू आर सपोर्टेड। इसमें मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखी। 1 + 9 = 10। पावरफुल एनर्जी इस पाइल नंबर 1। सबसे पहले तो मैं इस कार्ड की बात करना चाहूँगी। इस कार्ड में स्पेसिफिकली आपकी ब्लड लाइन के बारे में बात हो रही है, और इस कार्ड से ये मालूम पड़ता है कि आपकी ब्लड लाइन कॉन्शियसनेस में जो एक वुंड ट्रैवल कर रहा है जनरेशन टू जनरेशन, वो है सीक्रेट्स का। फैमिली में ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर एक दूसरे को लगता है आपकी फैमिली में कि ये मुझसे सीक्रेट रख रहा है, सामने वाले को लग रहा है कि नहीं तुम मुझसे सीक्रेट रख रहे हो। तो यहाँ पर एक वुंड है जो आपकी ब्लड लाइन में चल रहा है सीक्रेट्स का। ओके, जहाँ पर फैमिली है तो फैमिली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को लग रहा है कि वो सीक्रेट्स क्यों रखते हैं हम एक दूसरे से, वो मुझसे बात क्यों छुपाता है, वो मुझे बताता क्यों नहीं है। और ये जनरेशन टू जनरेशन वुंड है आपका। इस कार्ड के मुताबिक आप दरअसल ये जो पूरा समय आपको हमने बताया है मार्च से लेकर 21 जून का, इस समय के दौरान दरअसल आप अपनी ब्लड लाइन हीलिंग करेंगे।
और ख़ास करके आप अपनी ब्लड लाइन हीलिंग में ये सीक्रेट्स, क्योंकि वो मुझसे बात छुपाता है, वो मुझसे बात शेयर नहीं करता, बेगानों से कर लेगा, बेगानों को अपनी बात बता देगा, हम उसके अपने हैं लेकिन फिर भी वो हमको नहीं बताता। ये जो वुंड है ना, इसकी हीलिंग है पायल नंबर 1। ये बहुत ही डीप सेलुलर लेवल पर होगा। ओके, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस पूरे समय के दौरान आपकी बॉडी भी, जो आपकी फिजिकल बॉडी है, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। खास करके वो मुझे बता रहे हैं कि पायल नंबर 1 की जो अपर बॉडी है, ओके, आपकी जिसको बेसिकली हम धड़ बोलते हैं, राइट, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। आपका पेट, आपकी आर्म्स, शोल्डर, फेस, नेक, बाल भी हो सकते हैं आपके, लेकिन एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी जो अपर बॉडी है ना, वो इस पूरे पीरियड के दौरान गुजरेगी। और वो भी आपके लिए एक साइन है कि आप अपनी ब्लड लाइन हीलिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो। ओके, और क्योंकि यहाँ पर आप इस वुंड की हीलिंग कर रहे हो, इसकी हीलिंग को अगर आप और तेजी से करना चाहते हैं तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि अपनों से सीक्रेट मत छुपाइए, अपनों से सीक्रेट मत रखिए। अगर आपके भी जीवन में कोई ऐसा शख्स है जो आपसे ये गिला शिकवा कर रहा है कि तुम दूसरों से, बेगानों से अपनी बातें शेयर करते हो लेकिन अपनों से नहीं करते हो, तो तब आपको भी अपने एक्शंस को करेक्ट करना है, ताकि आप इस वुंड को अब आगे आने वाली जनरेशन को ना दें। ओके, आप इसे ठीक कर दें। ओके, तो यस, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मैसेज है। आई बिलीव ये मुझे फॉर सम रीज़न ऐसा लगा जैसे छाती पर कोई भार था और मैंने इसको बोल के रिलीज़ कर दिया। आई फील है कि कुछ लोगों को सिंपली ये सुनने की ज़रूरत थी, जैसे ये सिंपल सुनने की ज़रूरत थी। और उसको सुनने से, जैसे बहुत इस पायल में ऐसे लोग हैं जिनका हार्ट चक्र हो सकता है कि इस पूरी रीडिंग के दौरान भी ओपन हो। ओके, दूसरी नंबर पर यहाँ पर जैसे मैंने कहा, मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखी थी यहाँ पर। स्पिरिट ऑफ अर्थ, हैव फेथ, यू आर सपोर्टेड। अगर आपको इस पूरे पीरियड के दौरान वेल्थ को अट्रैक्ट करना है, दोबारा से सुनिए पायल नंबर 1, वेल्थ को, मटीरियल अबंडेंस को अगर आपको अट्रैक्ट करना है, आप चाहते हैं कि पैसा आए, टिके भी और आप उसे अच्छी अच्छी चीज़ों पर खर्चें भी, तो उसके लिए एक चीज़ लगेगी, और वो चीज़ क्या है? फेथ, विश्वास। आपका विश्वास किस में? विश्वास उस ऊर्जा में जो आपसे बड़ी है, जिसमें हम कहते हैं ना कि कुछ है जो मुझसे बड़ा है, जिसके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ। कुछ लोगों के लिए वो आपके प्रभु हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वो सोर्स एनर्जी हो सकती है, पवित्र ऊर्जा। आप जिस भी नाम से उसे पुकारना चाहें वो आपके ऊपर है। आपका, हम सभी का एक पर्सनल रिश्ता है ईश्वर के साथ, राइट? तो आप जिस भी रूप में परमात्मा को याद करें, बेसिकली उन्हीं में ही अपना विश्वास डालना है। जब भी मन डोले, जब भी लगे कि नहीं, थोड़ा मन डोल सा रहा है, नाज थोड़ा सा घबराहट हो रही है, उस समय बस इसी मैसेज को याद करना है कि नहीं, मैं अपना विश्वास अपने परमात्मा में डालता हूँ, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। ओके, ये दोनों ही अपने आप में, टू बी ऑनेस्ट, ब्लेसिंग्स के कार्ड हैं। एक है डीप सेलुलर हीलिंग का कार्ड और दूसरा है अबंडेंस से जुड़ा हुआ कार्ड। ये ऊर्जा आपको आपके करियर में, आपके रिश्ते नातों में, फाइनेंसेस, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके सेविंग्स अकाउंट, इन सभी में ये देखने को मिलेगी। ओके, तो यस, काफ़ी अबंडेंट पीरियड है ये। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली एक मैसेज ये भी देख पा रही हूँ कि इस पीरियड के दौरान दरअसल आपके लिए क्रिस्टल्स के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। खास करके यहाँ पर वाइट क्रिस्टल्स आ रहे हैं, या फिर ऐसे क्रिस्टल्स जो बहुत ही लाइट कलर में होते हैं, जैसे सिट्रिन को भी अगर आप देखेंगे, कहने को वो गोल्डन कलर का क्रिस्टल है लेकिन बहुत ही हल्का रंग है उसमें, गोल्डन, राइट? तो यस, जो लाइट कलर के क्रिस्टल्स हैं जो बेसिकली पॉजिटिविटी भी लेकर आते हैं हमारे जीवन में, इन क्रिस्टल्स के साथ स्पेसिफिकली काम करना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ऑलराइट, हम यहाँ पर आपके जो टैरो कार्ड्स हैं अब उन्हें देखते हैं। ऑलराइट, थैंक यू स्पिरिट। पायल नंबर 1 के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं? थैंक यू। पायल नंबर 1, one more time please। शून्य। बहुत हैरानी की बात है पायल नंबर 1 की आपके लिए डेथ कार्ड आया है,
और हम यहाँ पर बटरफ्लाई की बात कर रहे थे जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को ही दर्शाती है। तो वेरी नाइस, ऐसा लग रहा है कि एनर्जी जो है अलाइनमेंट में है। ऑलराइट, मैं सबसे पहले आपका जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है उसे देख लूँ। हमारे पास है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ही प्यारी ऊर्जा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत प्यारी होती है क्योंकि इसमें देने का भाव होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है और मैंने अपने जीवन में इस ऊर्जा को, इस फिलॉसफी को अपनाया भी है कि जब भी हम देने के भाव में होते हैं ना, हमारा खजाना ईश्वर हमेशा भरी रखते हैं, भारी उसको हमेशा भर के रखेंगे, वो कभी खाली नहीं होगा। रिसीव करने के लिए देने का भाव इंसानों में ज़रूर होना चाहिए। ओके, और वही ऊर्जा हमारे पेज ऑफ कप्स में होती है। तो यस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो चलिए हम आपके कार्ड्स को देखते हैं। हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्पाइरल, टू ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है डेथ कार्ड, और हमारे पास है 10 ऑफ मिरर्स जो कि है 10 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले पाइल नंबर 1 जो मुझे पहली ब्लेसिंग आपके जीवन में आती हुई नजर आ रही है वो है किसी भी किस्म का जो इम्बैलेंस आपके लाइफ में बेशर्मों की तरह या जिद्दी बन के टिका हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, हम लाख कोशिश करते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होना चाहती, या हम 2-3 दिन करते हैं लेकिन चौथे दिन फिर से हम गिव अप करने लगते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं ये बहुत जैसे बेशर्म होते हैं या बहुत ढीठ होते हैं, जैसे डेविल की एनर्जी। तो मैं इस पायल के जीवन में वैसा ही इम्बैलेंस देख रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय हम आपको बता रहे हैं 20 मार्च से 21 जून का, इस समय के दौरान दरअसल इसी इम्बैलेंस को आप बैलेंस में बदल रहे हैं। ओके, इम्बैलेंस को बैलेंस में बदल रहे हैं। तो इन्फिनिटी लौट रही है यहाँ पर, और ये बहुत अगेन डीप सेलुलर लेवल पर हो रहा है, विच मीन्स कि ये इस बार जब होगा तो ये इस तरीके से हो रहा है कि ये पैटर्न, ये बीमारी या फिर ये कष्ट वापस ना लौट पाए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरी जान। कभी कभी क्या होता है, हम चीज़ें ठीक करते हैं। मैं आपको अगर उदाहरण दूँ तो वेट लॉस में क्या है कि कभी कभी कुछ लोग अच्छे से वेट लॉस कर लेते हैं, अपना डिज़ायर्ड गोल अपना अचीव कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर से उनके वही पुरानी आदतें लौटने लगती हैं और दोबारा से उनका वेट बढ़ जाता है। ये वो नहीं है, ये इस तरीके की हीलिंग है आपकी कि यहाँ पर आप कह रहे हो कि मैं इसको जड़ से ही उखाड़ूंगा। ये जो भी डेविल की एनर्जी है जो इम्बैलेंस को पैदा कर रही है, मैं इसे जड़ से ही उखाड़ूंगा। तो यस, अगेन मैं डीप सेलुलर हीलिंग देख रही हूँ आपकी। और दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी वर्क लाइफ या करियर में भी काफ़ी समय से आप एक इम्बैलेंस में रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये लास्ट 2 ईयर्स से ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा आपको आपके करियर में। बट आई फील लाइक कि एक किस्म की इमोशनल फुलफिलमेंट है आपके जीवन में जो इस समय के दौरान आएगी, जिसकी वजह से आप अपने करियर में जो ये एक तनाव बना हुआ है, इसकी ऊर्जा से भी अब आप डील कर पाएंगे। आप कहेंगे कि हाँ, अब मुझे ये खुशी मिल गई है तो मैं इस खुशी को, इस ऊर्जा को ठीक करने में लगाऊं। ओके, तो यहाँ पर आपकी इमोशनल लाइफ जो है उसमें सुधार होगा, और यही सुधार आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने करियर को अब थोड़ा सा अपने हाथ में लें, उसमें जो भी इम्बैलेंस है, जो भी कमियां हैं उन्हें ठीक करें। ओके, तो जैसे कहते हैं ना कि एक तीर 2 निशाने, ये वो चीज़ है। एक खुशी आई और उसने दूसरी खुशी के लिए स्पेस क्रिएट कर दी। ओके, दूसरी तरफ मैं बोल रही थी आपको डेथ कार्ड है और यहाँ पर बटरफ्लाई का चार्म है। तो यस, ये डेफिनेटली एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन को बात करता है। अगर यहाँ पर किसी भी किस्म की इनकंसिस्टेंसी भी रही है आपके जीवन में कि जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दिया, 3-4 दिन काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर शुरू कर लिया, फिर छोड़ दिया, और फिर उससे अपने मन में एक घुटन सी होने लगती है कि मैं टिक के क्यों नहीं काम कर पा रहा, फोकस की क्यों कमी है। आई फील लाइक कि वो इनकंसिस्टेंसी या जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, उसके रिगार्डिंग भी आपको ये डेथ कार्ड की एनर्जी देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि यस, मैं थोड़ा कंट्रोल में आ पा रहा हूँ और मैं चीज़ों को ठीक कर पा रहा हूँ। ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपकी फिजिकल बॉडी में मैं डेफिनेटली एक बदलाव देख रही हूँ, और ये पॉजिटिव बदलाव है, हीलिंग का प्रभाव है। पेज ऑफ वॉन्ड से ऐसा भी लगता है कि जो
ये क्योंकि इसमें रैम्स की एनर्जी है। रैम्स मेरे लिए एक ऐसा क्रिएचर है, ऐसा एनिमल है जो बेसिकली एक बहुत ही स्टीप होती है ना, माउंटेन, पहाड़ी कह लीजिए, उस पर चढ़ सकता है, बाकी एनिमल्स नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये वो ऊर्जा है कि जहाँ पर बाकी हाथ नहीं लगा रहे या बाकी जिस चीज़ को ट्राई नहीं करना चाह रहे आप उसे कर रहे हो। तो ये है मेरे लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करना और वो काम करने की कोशिश करना जिसको बाकी लोग कह रहे हैं कि ये कठिन है। तो मेरे लिए ये एक हीरोज़ जर्नी वाली एनर्जी है कि कोई यहाँ पर कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क है जैसे चूज़ करके अपने लिए एक कह लीजिए कि ऐसा रास्ता खोल रहा है जिसमें वो आगे चलकर दूसरों को इंस्पायर कर सकें। ओके, तो यस, आई फील लाइक कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा करने का डेफिनेटली कुदरत मौका देगी जिसमें आपको लगेगा कि ये आपकी एग्जिस्टेंस से बड़ा काम है, बस आपको उस अपॉर्चुनिटी को यस कहने की ज़रूरत है। ओके, ये किस तरीके से आपकी लाइफ में आ सकती है कि एकदम से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि आपको विदेश जाने की बात हो रही है, आपके लिए कहीं दूसरी जगह पर मूव करने की बात हो रही है, एकदम से लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जो शायद आपके घर में पहले कभी किसी ने नहीं किया। ओके, तो बहुत ही कह लीजिए कि ब्रेक थ्रू से भरी हुई कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चैलेंजिंग होगी, मैं ये बता दूं आपको, क्योंकि ये जो क्रिएचर है ये चैलेंज को भी दर्शाता है। लेकिन यस, फिर वही बात कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपसे, आपके एग्जिस्टेंस से बड़ी हो, और ऐसा मौका कभी कभी मिलता है हमें, राइट। तो यस, यहाँ पर बहुत ही मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। करियर में आपके बैलेंस आता हुआ दिख रहा है और इमोशनल फुलफिलमेंट जो रिलेशनशिप्स में खास करके आपको दिखेगी। ओके, आई ऑल्सो फील लाइक कि इस समय के दौरान ये पायल नंबर 1 वाले अपनी मैनिफेस्टेशन गेम को भी बहुत बढ़ाने वाले हैं। आप डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने लिए जो आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वर्क करती हैं उन्हें डिस्कवर कर पाएंगे। आप जैसे अपने आप से कहेंगे कि ओके, ये चीज़ मेरे लिए काम करती है, ये एफर्मेशन मेरे लिए काम कर रही है, ये मंत्र चैंटिंग मेरे लिए काम कर रही है। तो जैसे डिस्कवरी कर रहे हो आप यहाँ पे। ओके, चलिए इसी से ही हम यहाँ पर आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं। पायल नंबर 1 को और क्या जानने की ज़रूरत है? मुझे 15 दिखा कैमरे में। ओके, कुछ लोगों के लिए ये एंजल नंबर भी साइन हो सकता है, 15। कुछ लोगों के लिए वो मुझे बता रहे हैं कि जून 15 बहुत सिग्निफिकेंट होगी। जून के जो पहले 2 हफ्ते हैं वो दरअसल इस पायल में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। ओके, मुझे ये चैनल हुआ अभी। एक और कंफर्मेशन मिल रही है और पता नहीं कि मुझे लगान मूवी का ना वो एक गाना है, मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, ये गाना है। और आई फील है कि इस पायल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इस गाने के साथ कोई गहरा संबंध है। या तो आपने अपने स्कूल टाइम में इस गाने पर परफॉर्म किया है जब आप छोटे थे शायद, या फिर आप इस गाने को इन दिनों गुनगुना रहे हैं, या फिर आप कृष्ण भक्त हो सकते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर कनेक्शन है। यहाँ पर ये बहुत ही रूटेड एनर्जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा लग रहा है जैसे ये इतनी, एक होता है ना जैसे इस ऊर्जा पर विश्वास करने का मन करे, जैसे ये बहुत ही सेक्रेड एनर्जी है। तो यहाँ पर कोई सेक्रेड कनेक्शन है इस ऊर्जा के साथ। आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक साइन हो सकता है। ओके, ओके, मैं यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली गाइज, ये बहुत स्ट्रांग कन्फर्मेशन है। मुझे यहाँ पर स्पिरिट एनिमल विजिट कर रहे हैं इस वक्त। रूस्टर, ओके, रूस्टर जैसे कहते हैं ना मुर्गा बांग दे रहा है, तो ये जैसे वेकअप कॉल है कुछ लोगों के लिए। ओके, ये दरअसल ये जो समय है आपके लिए ये जजमेंट का समय रहेगा। बहुत सारी वेकअप कॉल्स, बहुत सारे आहा मोमेंट्स हैं यहाँ पर। इस पायल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सुबह जल्दी उठें। ओके, सुबह के समय आप जितना जल्दी उठेंगे उतना ही आपके जो सपने हैं आप उन्हें पूरा कर पाएंगे, साकार कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर मुझे साकार शब्द सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसे सपने भी हैं जो आपके घर वालों ने आपके लिए देख रखे हैं और आप उन सपनों को पूरा करके उनके सपनों को साकार करेंगे। ओके, सो सुबह का समय, प्रभात का समय इस पायल के लिए सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। प्लीज़
अपने रात को सोने और सुबह जगने के रूटीन पर काम कीजिए। आपकी सक्सेस बहुत टिकी हुई है इस ऊर्जा के ऊपर। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर आप और क्या बताना चाहेंगे? वन मोर टाइम प्लीज। ओके, आई थिंक ये 2 कार्ड आना चाहते हैं, मुझे 2 ही लेने थे। बॉटम ऑफ, हो वाओ, वी हैव मिड हेवन पिनाकल। ओके, तो मैं जो जजमेंट कार्ड की बात कर रही थी, कोई पहुंचने वाला है किसी शिखर पर, कोई वेकअप कॉल है यहाँ पर। ओके, वेकअप कॉल है। और मुझे यहाँ पर वेकअप कॉल के बारे में वो ये भी बता रहे हैं कि एक परफेक्ट अलाइनमेंट है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये पायल जिस काफ़ी समय से जो डिवाइन टाइमिंग की वजह से जिस चीज़ का वेट कर रहा था, वो डिवाइन टाइमिंग इस पीरियड के दौरान पूरी हो जाए। मुझे यूनियन शब्द भी सुन रहा है, तो इस बारे में बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो डिवाइन यूनियन में आना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ पार्टनरशिप को लेकर या कोलैबोरेशंस को लेकर ऊर्जा जो है आपको वो मिलने वाली है इस समय के दौरान। ओके, मार्च और जून, 3-6 की ही एनर्जी है। मार्च का नंबर भी 3 होता है, जून का 6 होता है, तो ये डेफिनेटली एक एक्यूरेट एनर्जी आई है यहाँ पर। बट लेट्स सी। ओके, वी हैव मैसेजेस, वाओ, वी हैव बैलेंस, पार्टनरशिप्स, अलाइनमेंट का बोल रही थी, और नंबर 7 अलाइनमेंट का होता है, परफेक्ट अलाइनमेंट का होता है। ऑलराइट, सो यस, यहाँ पर मैं ब्लेसिंग्स में कुछ लोगों की डेफिनेटली मैरिज देख रही हूँ। रिश्ता जैसे मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जिसे आप अपने फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड के रूप में देख पाएँ, तो यस, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैरिज है, पार्टनरशिप भी है। और फॉर सम रीज़न ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपनी सोल फैमिली मेंबर्स को भी ढूंढ पाएंगे, ऐसे लोग जो लाइक माइंडेड हैं, जो आपके साथ कनेक्ट कर सके सोल लेवल पर। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज। इसको कहाँ रखें अभी हम? ओके, इसको यहाँ रख देते हैं। ओके, फिर यहाँ पर है मरकरी से मैसेजेस। यहाँ पर भी आप कैडेसिस सिंबल देख सकते हैं, हीलिंग का सिंबल, आर्कएंजल राफेल का सिंबल और यूनियन का सिंबल, कुंडलिनी की ऊर्जा। तो यस, यहाँ पर ऐसा लगता है नंबर 2 से फिर से पार्टनरशिप को हाईलाइट कर रहे हैं। आई फील लाइक कि यहाँ पर एक ऐसा पीरियड इस पायल के लिए है जहाँ पर आप दूसरों को बहुत कुछ सिखाएंगे और साथ ही साथ दूसरों से बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए कि कुछ ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं इस समय के दौरान, जो बेसिकली आप दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं। आपको कुछ उनकी लाइफ में रोल अदा करना है और उनको आपकी लाइफ में कुछ रोल अदा करना है। ओके, और मुझे यहाँ पर बहुत ग्राउंडेड एनर्जी भी दिख रही है। मुझे फॉर सम रीज़न यहाँ पर टॉरस सुना, हालांकि ये ऊर्जा बात नहीं करती टॉरस के बारे में, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मुझे यहाँ पर टॉरस सुना। मैं जैसे लगा जैसे टॉरस वृषभ राशि यहाँ पर सबसे ज़्यादा महसूस हो रही है मुझे। तो अर्थ साइंस में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। जेमिनाई की एनर्जी भी है यहाँ पर। सो यस, यहाँ पर ये कुछ साइन सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर शैडो और लाइट भी दिख रहा है। तो फिर से ये कार्ड को, जैसे ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि बैलेंस आने वाला है यहाँ पर पाइल नंबर 1 की लाइफ में। ऑलराइट, यहाँ पर आप और क्या ऐड करना चाहेंगे? ऑलराइट, एक प्रॉब्लम ये भी एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए, और वो है ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को कन्फ्यूजन से भरने की। अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आप चीज़ों को बहुत ऐसे लंबे समय तक सोचते रहते हो एक ही चीज़ को, तो इस एक चीज़ को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा इस पूरे समय के दौरान। आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ओवर थिंकिंग से क्या होगा, बहुत सारी कन्फ्यूजन आएगी। ओके, और उसी चीज़ की वजह से चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर फिर से इम्बैलेंस हो सकती हैं। तो ओवर थिंकिंग से बचिए। जब भी ओवर थिंकिंग हो तो नाम जपने लगिए, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, या किसी के साथ बात करना शुरू कर दीजिए। ओके, किसी किस्म की बेसिकली अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना, कन्फ्यूजन में नहीं फंसना है। ऑलराइट, यहाँ पर आप और क्या ऐड करना चाहोगे? थैंक यू।
one more time please. And Chanel. Oh wow, we have embraced the feminine. ये एनर्जी पता है कैसी है पाइल नंबर 1? इट्स लाइक कि जैसे कोई कह रहा है कि दिस इज मी, तुम मुझे पसंद करो ना करो, मेरी एग्जिस्टेंस अब इस चीज़ पर निर्भर नहीं करती. दिस इज मी, यू नो, ये मैं हूँ. मुझे अपने आप को किसी भी रूप में मैनिपुलेट करने की या फिर किसी ग्रुप में फिट होने के लिए अपने आप को फेक करने की ज़रूरत नहीं है. मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ. अगर लोगों को वो पसंद आता है ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं. मैं राइट लोगों के लिए वेट करूँगा, सही लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए वेट करूँगा. जैसे आप यहाँ पर चूज़ कर रहे हो अपने सच को, ओके और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी क्रिएटिविटी जन्म लेगी आपकी पाइल नंबर 1. मैं यहाँ पर बर्थिंग न्यू क्रिएशन, ये भी एक मैसेज देख रही हूँ कि आप कुछ नई क्रिएटिविटी को जन्म देंगे. क्रिएटिविटी भी दरअसल एक बहुत बड़ा साइन होता है रिसेप्टिव एनर्जी का. रिसीविंग मोड में होते हैं ना जब हम, वो कहीं ना कहीं दिखती है हमारी क्रिएटिविटी में. जो इंसान क्रिएटिव है वही कहीं ना कहीं रिसीविंग एनर्जी में भी होता है. सो यस, ये भी एक साइन होगा आपके लिए. और ये यिन की एनर्जी है तो यस, ये एम्ब्रेस करने को कहती है अननोन को. कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखती नहीं है लेकिन हैं, उसमें फिर से वही चीज़ आ जाती है फेथ लगेगा आपका. ओके ऑलराइट, हम क्विकली कुछ और ऑरेकल मैसेजेस और फिर जो चैनल्ड मैसेजेस हैं उनको देखेंगे. ओके थैंक यू. Unexplained wonder. Number 44, magical blessings and miracles are occurring in your life. All your prayers are answered now. Okay, तो ये definitely आपकी मुराद 9 of cups की एनर्जी जो बेसिकली है उसके बारे में बात करता है. अगर आपने कोई प्रार्थना की है, कोई मन्नत मांगी है तो आपको उसका पॉजिटिव आंसर इस समय के दौरान देखने को मिलेगा. मैंने कल या परसों बीते हुए कल में मैंने कुछ एक वीडियो अपलोड की थी आस्क एंड यू शैल रिसीव के बारे में. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा. हो सकता है कि उसमें भी आपके लिए कुछ यहाँ पर मैसेजेस हों. चैनल रीडिंग थी वो. ओके सो यस, आपके प्रेयर्स के आंसर्स मिलेंगे आपको. और ये जो समय है ये बहुत ही मैजिकल ब्लेसिंग्स और मिरेकल से भरा हुआ है. अनएक्सप्लेन्ड वंडर ये है मेरे लिए कि जहाँ पर हम कहें कि ओह माय गॉश क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है, ये मेरा लकी पीरियड है तो यस, वो ऊर्जा दिख रही है यहाँ पे. एक कार्ड और चाहिए पाइल नंबर 1 के लिए. Alright. हमारे ओ कम ऑन, सी वी हैव नंबर 42, नंबर 6 बनता है जो लाइलैक. स्ट्रेंथन योर फेथ. यस पाइल नंबर 1, आपको फेथ की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इस पूरे समय के दौरान. ओके बहुत आपको फेथ रखना है. ट्रस्ट मी, बहुत खुशियां हैं आपके लिए, बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन उसको रिसीव करना है अगर थोड़ा फेथ रखना. मन को ऐसे डोलने मत देना. जहाँ से आपको लगे कि इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करके भी मेरे मन में डाउट आने लगता है तो उन लोगों के साथ, उन चीज़ों के साथ भी खुद को डिस्कनेक्ट कर लेना, लेकिन अपने फेथ पर आंच नहीं आने देनी. ओके सो स्ट्रेंथन योर फेथ. ये बहुत ही ब्यूटिफुल रीडिंग है पाइल नंबर 1. बहुत अलाइनमेंट में है सारे कार्ड्स. चलिए अब आपके लिए जो चैनल्ड मैसेजेस हैं वो भी देख लेते हैं. काफ़ी समय के बाद मैं इस डेक को यूज़ कर रही हूँ. सो पाइल नंबर 1 के लिए चैनल्ड मैसेजेस. थैंक यू. चैंट मंत्रा. यस, हमने आपको मैसेज दिया है कि आप कोई ना कोई डिस्कवरी यहाँ पर करेंगे
कि ये एफर्मेशन या ये मंत्र मेरे लिए काम करता है, मेरी सोल को खुशी मिलती है इस मंत्र का उच्चारण करके। तो यस, अगर अभी तक आपने मंत्र चैंटिंग करना शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आप अपने ही सोल लेवल पर जो कनेक्ट होगा ना उसे आप डिस्कवर कर पाएंगे। सो चैंट मंत्र। वाओ, इंटरनेशनल ट्रैवल। मैंने आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स से क्या बोला, पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों को दरअसल यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल करने का मौका मिले। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है या फिर आप परमानेंटली हो सकते हैं कि वहाँ मूव करें, या फिर जॉब की भी कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, ब्यूटिफुल, कंग्रेचुलेशंस। ऑलराइट, और क्या मैसेजेस हैं? ओके, ऑलराइट, मैंने आपको बोला था कि आपको क्रिस्टल्स के साथ भी काम करना चाहिए। सो यहाँ पर एमेथिस्ट आया है, और यहाँ पर एमेथिस्ट का रंग भी कुछ ऐसा ही होता है, लाइट सा। ओके, सो एमेथिस्ट क्रिस्टल आप पहन सकते हैं। वी हैव पावर, जो कि कहीं ना कहीं एम्परर की एनर्जी है। आई फील लाइक कि इस पावर का मेन मकसद यहाँ पर ये है कि आप अपनी लाइफ को ना अपने हाथ में ले सकें, बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें। ऐसा है कि अब और एक्सक्यूज़ में नहीं रहना मुझे, अब मुझे और नहीं टालना है चीज़ों को, जो मेरे हिस्से का काम है मैं क्यों ना करूं, तो वो पावर दिख रही है यहाँ पर। हेल्दी वेट गेन, हमने वेट लॉस का मैसेज दिया था, इसका ऑपोजिट आया है डुअलिटी में। सो यस, कुछ लोग यहाँ पर अगर हेल्दी वेट गेन करना चाहते हैं तो यस, आपको वो भी ब्लेसिंग मिल रही है। मदर हीलिंग, वाओ, ब्लड लाइन हीलिंग की बात कही हमने। पॉसिबल है कि ये जो वुंड है ये आपकी ममा की साइड की फैमिली से आ रहा है, सीक्रेट्स का रिकंसिलिएशन है यहाँ पर, इमोशनल फुलफिलमेंट की जो हम बात कर रहे थे। ऑलराइट, और क्या मैसेजेस हैं? ओके, आपको स्विच वर्ड्स के साथ भी काम करने को बोला जा रहा है। पाइल नंबर 1, रेबल एनर्जी, जो बेसिकली पेज ऑफ वॉन्ड्स की हमने बात कही। इसलिए कि चैलेंज योरसेल्फ, अपने आप को चैलेंज करना सीखो। ओह ओके, चलिए सारे ही ले लेते हैं अगर आए हैं तो। बुधा बॉल 9 इंच, जो कि हार्ट चक्रा हीलिंग के बारे में बात करता है। हार्ट चक्रा का बीज मंत्र बोलना बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आप अपने आप को 9 इंच की जो सिंगिंग बॉल होती है उसे गिफ्ट कर सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपके लिए दरअसल जो बुधा बॉल फूड में भी होती है ना, अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube कर लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा। बुधा बॉल बेसिकली एक डाइट की तरह होती है, जिसमें बहुत ही हेल्दी फूड होता है। आप चाहें तो उसे भी कंज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, हकूना मटाटा, ये बेसिकली एक किस्म की फ़िलासफ़ी है कि खुश रहिए, खुश रहिए, मज़े में रहिए, नाउ मोमेंट में रहिए। ओके, कुछ लोगों को ये कार्टून भी है एक, मुझे कार्टून का नाम नहीं याद आ रहा। टिमोन एंड पुम्बा, यस टिमोन, ऐसा गाना है एक, ये हकूना मटाटा। इसको चेक कीजिएगा, इस कार्टून को। पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों की बहुत सारी हीलिंग इस कार्टून से भी हो जाए, इस कार्टून से भी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल जाएं। दरअसल कार्टून्स में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, हिडन मैसेजेस। ओके, सो यस, आप चाहें तो ये कार्टून भी देख सकते हैं, आपको आपकी हीलिंग हो सकती है। ओके, ये फ्रेंडशिप के बारे में है कार्टून। कंग्रेचुलेशंस, तो बधाई हो, ये भी एक एक्सपीरियंस है। इंटेलिजेंस, कुछ लोग यहाँ पर अपने इंटेलिजेंस में वृद्धि देखेंगे। पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने का भी मौका मिले। ओके, जिससे एक एक्सपेंशन आएगी। हेल्दी बाउंड्रीज, जहाँ येस कहना है वहाँ येस, जहाँ नो कहना है वहाँ नो, वो होती हैं हेल्दी बाउंड्रीज।
और फाइनली है लियो एनर्जी। तो कोई लियो सिंह राशि का शख्स भी है जो इस पूरे समय के दौरान एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकता है। मेरा मून साइन लियो में है बाय द वे। ओके सो यस, शायद कुछ लोगों की मैं ही मदद करने वाली हूँ, बट हो सकता है कि कोई और भी हो यहाँ पे। ओके ऑलराइट, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। ज़बरदस्त रीडिंग है। आई थिंक बहुत कुछ है जिससे होप जागती है मन में कि हाँ ये भी है, ये भी है, कि नो, तो थोड़ा खुश हो जाना है। और जो एक्शन पार्ट है बेसिकली वो तो आपको लेना ही है और मज़े में रहना है बस। ओके मैं फिर से याद दिला दूँ आपको यहाँ पर कि हमारी फाइंड योर वर्कशॉप, हाय मैं फिर से गलत बोल गई, मैंने इंट्रो में भी यही गलती की है। हाय वेट अ सेकेंड। सो मैं कह रही थी हमारी जो नई वर्कशॉप है फाइंड योर पर्पस, मैं बार बार बोल रही हूँ फाइंड योर वर्कशॉप। सो इट्स फाइंड योर पर्पस वर्कशॉप जो है ये 17 मार्च से 17 मार्च से शुरू हो रही है। ओके और अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो यस आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। इसमें हम आपको सारी डिटेल्स भेजेंगे, टाइमिंग, फीस, स्केड्यूल, कितने दिन का कोर्स है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। और यस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप मुझसे मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यस बस अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाई पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर नंबर 25 सर्विस के कार्ड को चूज़ किया है, राम भगवान की ऊर्जा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो चार्म है वो है ये पाइसेस का सिंबल, बेसिकली 2 मछलियाँ हैं यूनियन एनर्जी में। तो लेट्स सी मार्च 20 से लेकर जून 21 ये जो स्प्रिंग सीजन है ये आपके लिए बेसिकली क्या ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज, रिवॉर्ड्स लेकर आ रहा है। ओके सो लेट्स सी पाइल नंबर 2। Pile number 2, thank you. ओके पाइल नंबर 2 मुझे आपके लिए एक चैनल्ड मैसेज मिल रहा है मदर अर्थ गाया की तरफ से। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लगता है कि इस पाइल में ऐसे लोग हैं जिनके क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं आपके। ओके पॉसिबिलिटी है कि जब आप अपना कोई मन में जब सवाल उठता है किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो आपसे कहता है कि ये क्या था, ये इसका क्या मतलब है, ये क्या पूछ रहे हो तुम। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको समय समय पर ऐसा लगता हो कि ह्यूमन हेल्प कम है आपके लिए, जो आपके मन में सवाल उठते हैं उसका जवाब लोगों के पास नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर मदर अर्थ गाया की एनर्जी आ रही है आपको रेस्क्यू करने के लिए। आपको दरअसल इस पूरे पीरियड के दौरान बहुत सारे प्रश्नों के आंसर बहुत ही ऑर्गेनिकली, ऑटोमेटिकली और बहुत ही सरलता के साथ मदर अर्थ गाया की तरफ से मिलेंगे। तो इस पूरे पीरियड के दौरान कुदरत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुदरत के साथ आपका स्पेशल कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट यही करती हूँ कि जितना हो सके ऐसी जगह पर ट्रैवल करने की कोशिश कीजिए या ऐसी जगह पर जाने की कोशिश कीजिए जहाँ बहुत कुदरत है, प्रकृति है, पेड़ हैं, पौधे हैं, थोड़ी सी नेचुरल एनर्जी है, नेचुरल लाइट जहाँ पर ज़्यादा आती है। ओके तो मदर अर्थ गाया के साथ बेसिकली आपका कनेक्शन बहुत फलने फूलने वाला है और आपको दरअसल बहुत हेल्प भी मिलेगी माँ की तरफ से। ओके अगर आप यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो आपको पौधों का, नए पौधों का वेलकम करना चाहिए अपने घर में। गार्डनिंग से भी बहुत सारे लोगों की चैनलिंग होगी। इट्स लाइक कि जैसे ही आप यहाँ पर कुदरत के साथ कनेक्ट करेंगे किसी भी शेप और फॉर्म में, एकदम से आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक से क्लीन हो जाएगी और वो ओपन हो जाएगी और उसमें ऐसे थॉट्स आने लगेंगे जो दरअसल आपके ही क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। जैसे आप ही मीडियम बन रहे हो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को चैनल करने का। ओके तो ये एक पहला मैसेज है यहाँ पर। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। ऑलराइट मुझे एक्चुअल में 2 ही लेने थे। तो सबसे पहले है हमारे पास नंबर 31।
द मेल प्रिंसिपल, अ स्टेप टुवर्ड्स रिकंसाइलिंग विद द मैस्कुलिन इज बिफोर यू। ओके, यहाँ पर है स्पिरिट ऑफ एयर नंबर 18, अ फेवरेबल विंड इज ब्लोइंग ऑन योर लाइफ। ओके, तो ये लकी पीरियड के बारे में बात करता है कार्ड। और यहाँ पर ऊर्जा है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में मेल एनर्जी से ट्रिगर होते हैं। ये आपका फादर वुंड भी हो सकता है, या फिर कोई भी मेल पर्सन आपके जीवन में रहा जिसने कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर किया। मुझे शब्द यहाँ पर सुन रहा है अब्यूज़। पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई नुकसान भी किया है किसी मेल एनर्जी ने। ओके, लेकिन यहाँ पर ये ऊर्जा बात करती है कि इसी ट्रिगर को, इसी शैडो को या इसी वुंड को हील करने की जो ताकत है वो आपको कुदरत प्रदान करेगी इस पूरे समय के दौरान। आप इससे उभर सकते हैं। इसलिए कि अब मुझे इस पैटर्न को रिपीट नहीं करना। अगर ये फादर वुंड भी है तो यहाँ पर आप अपने फादर को भी फॉरगिव कर पाओगे। अगर ये ब्रदर वुंड है तो आप अपने ब्रदर को वुंड जो है फॉरगिव कर पाओगे। रिलेशनशिप में अगर मेल एनर्जी ने आपका बहुत दिल तोड़ा है तो यस, वहाँ से आप उभर पाओगे। लेकिन जो ये जो ऊर्जा है ना जिसने आपको वुंड दिया, उससे बेसिकली आप उभर रहे हो। यहाँ पर 3 + 1 = 4। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जैसे रीस्टोर हो रही है। ओके, और जिससे आप रेस्ट, रिपेयर कर पाओगे और रीसेट कर पाओगे यहाँ पर। और ये जो कार्ड है ये बात करता है एक लकी पीरियड के बारे में, एक ऐसा समय जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ओके, ये काम मैंने सोचा और ये अब काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। इसलिए कि अब सिर्फ दिमाग में नहीं है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ। मुझे सुनने वाले मिल रहे हैं, मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ओके, तो बहुत सारी लकी एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है अगेन आपको विंड की एनर्जी, वायु की जो ऊर्जा है वो काफ़ी मदद कर सकती है। एयर साइंस भी आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकते हैं। एयर साइंस है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओके, तो यस, ये साइंस भी कुछ सिग्निफिकेंट रोल अदा करेंगे। आपको ये भी महसूस हो सकता है पाइल नंबर 2 की बहुत ही नेचुरली आपके लाइफ में नई डायरेक्शंस आ रही हैं, विच मीन्स कि पॉसिबल है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ काम को करने का सोचा और आपको लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सोल्यूशन है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि रुख मुड़ गया। लेकिन अब आप उसके साथ जैसे ट्रबल में नहीं आ रहे हो, बल्कि आप कह रहे हो कि अच्छा ही हुआ कि मेरा रुख मुड़ गया, क्योंकि ये बेटर ऑप्शन है जो मैं सोच रहा था। ओके, तो जैसे आपको एक बेटर डायरेक्शन के साथ जोड़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं स्पिरिट। आई ऑल्सो फील लाइक कि पाइल नंबर 2 अगर आपके मुंह के साथ कोई यहाँ पर समस्या जुड़ी हुई है, आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है मान लीजिए, या फिर मुंह में कोई कष्ट है, आपके स्पीच की प्रॉब्लम है, या फिर मुंह में छाले बन जाना, कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्रेथ को लेकर है। अगर आपकी बहुत शैलो ब्रेथ भी रहती है जिसकी वजह से हो सकता है आपको एंग्जाइटी बहुत हो, फियर बहुत हो, तो यस, आपको ब्रेथ वर्क करना चाहिए। इस समय के दौरान अगर आप 2-2 मिनट, 3-3 मिनट भी दिन में प्राणायाम करेंगे ना, डीप ब्रीदिंग वर्क करेंगे, ट्रस्ट मी, आपको ऐसा लगेगा कि रातों रात आपका लक बदल रहा है, आपकी तरफ लकी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट हो रही हैं। जैसे आपकी ब्रेथ के साथ ना आपकी किस्मत जुड़ी हुई, आपको बस थोड़ा गहरी सांस लेने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील लाइक कि इस समय के दौरान कुछ बाकी कल्चर्स भी हैं, जैसे मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली फैंग शुई दिख रही है, जैसे फैंग शुई या फिर फॉर्चून कुकीज़ होती है ना, जिसमें एक सिर्फ ऐसे कोई लकी मैसेज लिखा हुआ होता है। आई फील लाइक कि ऐसी चीज़ें भी बहुत आएंगी आपकी लाइफ में इस समय के दौरान। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं से ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं दूसरे कल्चर्स की, लेकिन उसमें आप मीनिंग ढूंढ पाओगे। मुझे ये चीज़ दिख रही है कि दूसरी चीज़ों में जिससे आप वाकिफ़ नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद आपको लगेगा कि हाँ, इस बात का तुक बन रहा है, इस बात का मीनिंग है कोई, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो ये ऐसे साइन को डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। ऑलराइट, यहाँ पर हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं जल्दी से। सो पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है?
वाह, यहाँ आपके रीडिंग में भी पेज आया है और पाइल नंबर 1 में भी 2 पेजेस आए हैं। ओके, सो लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। ओके, ये कार्ड की ऊर्जा कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल टैरो के 8 ऑफ कप्स से मिलती जुलती है। ओके, तो मुझे इसमें सबसे पहले ये चीज़ नज़र आती है कि अगर पाइल नंबर 2 को इस समय के दौरान स्पेसिफिकली पैसा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, हैप्पी मनी अट्रैक्ट करनी है, तो डिटैचमेंट के पहलू के साथ जुड़िए। डिटैचमेंट इस चीज़ की नहीं है कि बस जोगी बन जाओ, सारी दुनियादारी छोड़ दो, वो नहीं डिटैचमेंट होती। डिटैचमेंट बेसिकली ये कहती है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कोई वीडियोस हैं, कोई सॉन्ग्स हैं, कुछ भी है जो बेसिकली आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली सर्व नहीं करती हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने आप को उन चीज़ों के साथ डिटैच करें। हो सकता है कि वो डिटैचमेंट आपके लिए भारी हो, मुश्किल हो, क्योंकि कभी कभी हमारी अटैचमेंट होती है, दिल जुड़ जाता है कुछ चीज़ों के साथ, आदतें पक जाती हैं कभी हमारी, तो मुश्किल होता है डिटैच करना। मैं नहीं कह रही हूँ कि ईजी होगा, लेकिन ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा, पहले तो अपने आप को उससे डिटैच कीजिए, क्योंकि उसका जो रिवॉर्ड है इस पाइल के लिए वो है मनी। ओके, बहुत सारी हैप्पी मनी, और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है और ये बहुत फास्ट है। सो यस, बहुत सारी हैप्पी फास्ट मनी, जिसको आप बेसिकली बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बेसिकली वो ऊर्जा है यहाँ पर। तो लिटरली आपको एक इतना डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है इस रीडिंग में कि भाई तुम पैसा कमा सकते हो और बहुत ही शानदार ढंग से कमा सकते हो। करना बस इतना है कि जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही उनसे डिटैच कर लो। ओके, तो ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है। तो बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, और फिर है 8 ऑफ कप्स, जो बेसिकली मैं यहाँ पर बोल ही रही थी कि इसमें 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। एक तरफ है यहाँ पर पानी की एनर्जी, कप्स की एनर्जी, और एक तरफ है यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी। ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, ट्रस्ट मी, ये बहुत फर्टाइल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पानी और धरती की ऊर्जा उपजाऊ होने के बारे में बात करती है, जो बीज आप बोएं उनके खिलने के बारे में बात करती है। तो ऐसा लगता है सबसे पहले पाइल नंबर 2, ये पूरा पीरियड आपके लिए सीड कॉन्शियसनेस का है। सीड कॉन्शियसनेस से मेरा मतलब क्या है, जहाँ पर हम नई इंटेंशन सेट करें, हम बीज बोएं अपने आने वाले कल के लिए, फिर उसमें हम पानी डालें, खाद डालें, उसे बाकी जानवरों की अटैक से प्रोटेक्ट करें। बाकी जानवर यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएंगे, वो लोग जो खुद ही बहुत नेगेटिव हैं, जो खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते हैं, बल्कि आपको आपके पास आके बोलेंगे कि नहीं 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 ये तो कभी भी नहीं होगा, या फिर हमें बहुत ही वियर्ड वे में ऐसा महसूस करवाने की कोशिश करेंगे कि हमको तो अक्ल नहीं है, या फिर हम तो ये इतना बड़ा ख्वाब देख रहे हैं तो कभी पूरा नहीं होगा। कोई भी हो सकता है ये, कभी कभी बेगानों से ज़्यादा अपने ही करते हैं ये चीज़। मैंने ये भी चीज़ नोटिस की है ह्यूमन साइकी में। सो यस, ये जो भी ऊर्जा है इससे बेसिकली आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। एंड आई फील लाइक कि तभी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही ऊर्जा बता रहा है कि आपको उन लोगों से अपने आप को डिटैच करने की ज़रूरत है जो खुद नेगेटिव हैं, खुद कोई सपना नहीं है उनका, कोई गोल नहीं है उनका, है ना। तो बहुत ही अबंडेंट ऊर्जा है ये, और जितना हो सके अपने लिए अगर आप हो सके तो अपनी फ्यूचर सेल्फ के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इस समय के दौरान मेडिटेशन कर सकते हैं आप, यहाँ पर चाहे तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप में फ्यूचर सेल्फ से कांटेक्ट करना और समझ पाना कि फ्यूचर की ऊर्जा कैसी है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर सीड वर्क कर सकें। ओके, तो यस, बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट किया जा सकता है। मुझे एक चीज़ ये भी सुनाई दे रही है कि आपको मिरर वर्क करना चाहिए, आईने के सामने खड़े होकर अच्छी अच्छी बातें बोलना, अपने लिए जो आप सुनहरा फ्यूचर बनाना चाहते हैं उस विजन को कहीं ना कहीं विजुलाइज करना, आईने के सामने खड़े होकर, वो अक्स बनेगा आपका, है ना। तो मिरर वर्क करना बहुत अच्छा रहेगा, एफर्मेशंस बहुत अच्छी रहेंगी।
साथ ही साथ ये भी मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी खुशी के लिए भी समय निकालें। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से ये मैसेज है, टू बी ऑनेस्ट, पाइल नंबर 2, कि सिर्फ सर्वाइवल मोड में मत रहिए, या फिर वो जो इक्का दुक्का काम होता है कि बस ये कर लिया तो बस तसल्ली होगी, वो नहीं करना है। जीना सीखिए बेसिकली, ओके, जीना सीखना है। यहाँ पर है कि काम करो, भक्ति करो, ठीक है, सब चीज़ें करो, लेकिन अपनी खुशी के लिए भी समय निकालो। कुछ लोगों के लिए ये भी एक मैसेज है कि खुशी से पैसा कमाइए, तभी आप उसे खुशी की चीज़ों पर खर्च सकेंगे। अगर आप दुखी होकर या फिर मर मर के पैसा कमाते हैं जब, तो फिर वो ऐसे ही कामों में निकल जाता है। तो जितना अपनी खुशी को ध्यान में रखेंगे और खुशी से पैसा कमाएंगे, उतना टिकेगा आपका यहाँ पर। आई ऑल्सो फील लाइक कि इस पूरे पीरियड के दौरान आपके बहुत सारे ऐसे लोग भी एक्सपोज होंगे कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में कोई फंक्शन हो और वो आपको इनवाइट ना करें, और ये आपके लिए एक साइन होगा कि यस, अब इस पर्सन के साथ मेरी अलाइनमेंट नहीं है। ओके, इस पूरे पीरियड के दौरान जो भी लोग आपको अपनी खुशी में भागीदारी बनाएं, इनवाइट करें, आपको कहा जा रहा है उन्हीं लोगों के साथ उठिए बैठिए, अपनी संगति रखिए, बाकियों को जाने दीजिए। एक्चुअल में ये पीरियड में बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे आपके जीवन में। आई ऑल्सो फील लाइक पाइल नंबर 2 कि आपके जीवन में कोई गुरु आने वाला है, कोई ओल्ड सोल है यहाँ पर जिसने अपना वर्क जो है बहुत अच्छे से किया है। इस पर्सन की पहचान यही है कि पॉसिबल है कि ये बहुत कम उम्र का हो, लेकिन विजडम बहुत हो। लेकिन ये पर्सन भी आपको जीवन में खुशी को कैसे क्रिएट करना है, इसकी गाइडेंस देगा। ओके, तो एक ब्लेसिंग में यहाँ पर टीचर की एंट्री है। ये टीचर स्पेसिफिकली लियो साइन भी हो सकता है या फिर टॉरस हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है सबसे पहले। ओके, सो पाइल नंबर 2, ऐसा लगता है कि एक जो ब्लेसिंग है वो आपको आपके खुद के ही व्यवहार में देखने को मिलेगी। खास करके मुझे वो बता रहे हैं आपके हार्मोनल एनर्जी। कभी कभी हम थोड़ा सा एकदम से उदास हो जाना, एकदम से खुश हो जाना, उस ऊर्जा में रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। तो ऐसा लगता है कि अब आप ये समझ पाएंगे कि चीज़ों का मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप सिचुएशन के अनुसार खुद को ढाल पाना, फ्लेक्सिबिलिटी आप देख पाएंगे अपने व्यवहार में। और ये फ्लेक्सिबिलिटी वो मुझे कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली आपको आपके करियर में बहुत लाभ देने वाली है। अगर पहले लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे या क्लिक नहीं हो पा रहे थे आपके साथ, तो अब वो समझ पाएंगे आपका क्या माइंड सेट है, आप काम को कैसे देखते हैं, आपका क्या विजन है। ओके, तो करियर में यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। फॉर सम रीज़न मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि इस पाल में बहुत सारे लोग दरअसल अपना काम जो वो करना चाहते हैं, जिस काम के लिए वो बने हैं, जो उनका पर्पस है, दरअसल वो उस काम के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि इसमें ये जो डव की एनर्जी है, ये बहुत पीसफुल वर्क एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करती है। तो सोल पर्पस है यहाँ पर, जिसको बहुत सारे लोग इस पीरियड में जानेंगे और अपने आप को उस जॉब के साथ सेट करेंगे। ओके, तो करियर ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। आई ऑल्सो फील लाइक कि कुछ लोगों को यहाँ पर स्टडी करने का भी एक मैसेज दिया जा रहा है। स्टडी करनी है, खास करके चतुराई को रीड करना सीखिए। जब भी आप किसी पर्सन में चतुराई को विटनेस करें, तो उसे समझिए कि वो अपनी उस चतुराई से कर क्या रहा है। जैसे आपकी बहुत सारी विजडम जो है वो क्लेवर एनर्जी से स्टडी करके आपको मिलेगी। बहुत सारी विजडम वहाँ से आ रही है आपकी। जैसे पकड़ पाना कि हाँ, ये चतुराई है, ये चतुराई में ये बात बोल रहा है, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको कोई चीज़ सर्व करेगी। पाइल नंबर 2, खास करके आपके करियर में ही मुझे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। तो पॉसिबल है कि कुछ लोग यहाँ पर इस समय में इन्वेस्टमेंट्स भी करें अपने अच्छे भविष्य के लिए। तो इन्वेस्टमेंट्स भी दिख रही हैं यहाँ पर। So many messages. Okay, let's see यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। फाइल नंबर
2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? आपके लिए सबसे पहले है पार्टनरशिप, जो कि यहाँ भी दिखती है। पॉसिबल है कि लव लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए आपके पार्टनर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करें, अपने दिल की बात शेयर करें। ओके, तो पार्टनरशिप, लव लाइफ में एक पॉजिटिविटी है। ओ वाओ, वी हैव कल्टिवेट, लिटरली ये 4 कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये कार्ड भी यही बात करता है कि एक फर्टाइल लैंड जो है उसे तैयार कीजिए, बीज बोइए, पानी डालिए, है ना, उसको खाद डालिए, फिर बाकी जानवरों के खतरे से उसे बचाइए, क्योंकि एक दिन अगर जब आप ये सब करते हैं तो एक दिन आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको आपकी अबंडेंस मिलेगी। ओके, तो डेफिनेटली ये सीड कॉन्शियसनेस की एनर्जी है यहाँ पर। पैशन, वाओ, तो जो हम यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल से बात कर रहे थे, कुछ लोग अपना पैशन, अपना लाइफ पर्पस डिस्कवर करने वाले हैं। ओके, और ये चीज़ आपको दरअसल आपके करियर में बहुत भाग लगाने वाली है। आप राइट वर्क इन्वायरमेंट को, राइट जॉब को या वर्क को चूज करेंगे, और इसकी वजह से काफ़ी पीसफुल एनर्जी है यहाँ पर। ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ और क्या इस पाइल को जानने की ज़रूरत है। कम ऑन, पैशन, और यहाँ कैनवस देख सकते हैं, क्रिएटर की एनर्जी, और यहाँ पर देखिए यू वर बॉर्न टू क्रिएट। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है पाइल नंबर 2। ये बात करती है आपके मैजिक के बारे में, ये बात करती है कि आप एक मैजिकल ह्यूमन बीइंग हैं। आप दरअसल यहाँ पर नई इन्वेंशंस, नई डिस्कवरीज, इन चीज़ों के लिए आए हैं, घिसा पिटा काम करने को नहीं। आप यहाँ पर इन्वेंट करने को आए, क्रिएट करने को आए हैं। ओके, तो ये आपको आपकी क्रिएटर एबिलिटी के साथ जुड़ने को कह रहा है। तो क्रिएटिव माइंडसेट, जितना हो सके खुद से पूछिए कि मैं अपनी तरफ से कुछ नया क्या कर सकता हूँ। ओके, अपने माइंडसेट में झांकने की कोशिश करनी है बेसिकली। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है? Amber with contentment. Number 9, waiting rather than acting is going to be most advantageous now. यहाँ पर एक चीज़ मुझे ये नज़र आती है कि आपको थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, जो हम यहाँ पर चतुराई की बात कर रहे थे ना, आई फील लाइक कि आप बहुत सारे भावी खतरों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या भावी जो नुकसान हो सकते हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा पढ़ना सीखें, बॉडी लैंग्वेज को, लोगों की बातचीत को, कि लोग बात कैसे, एक्ट कैसे करते हैं। अगेन कीवर्ड है यहाँ पर चतुराई। ओके, जैसे यहाँ पर बहुत सारी रेवलेशंस हैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पॉज में जाना होगा, थोड़ा सा चल क्या रहा है इस एनर्जी में। ओके, मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है इस कार्ड से कि इस समय के दौरान जिद बहुत सर्व करेगी आपको। वो गाना भी है ना, दिल ये ज़िद्दी है, राइट? वो जो ज़िद है ना, वो अच्छी ज़िद है, वो है कि एक सनक है हम में किसी चीज़ को अचीव करने की। तो इस पूरे पीरियड के दौरान अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत के साथ करते हो, सनक के साथ करते हो, तो आई फील है कि वो ज़िद दरअसल बहुत बढ़िया रंग चढ़ाएगी आपकी लाइफ पर। ओके, तो ज़िद से भी बहुत पॉजिटिव यहाँ पर रिवॉर्ड्स गेन किए जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूँ, ये अच्छी ज़िद है गलत चीज़ों की ज़िद नहीं करनी। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर कलर का भी कार्ड ले लेते हैं एक। ब्यूटिफुल, वी हैव पिंक, लेट लव इन। नंबर 4, प्यार को आने दीजिए। प्यार को वेलकम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ को भी समझना कि प्यार सही लोगों की तरफ से आए। क्योंकि देखिए, जो नार्सिसिस्ट हैं, एनर्जी वेम्पायर्स हैं, कभी कभी शुरू में ना ये भी प्यार देते हैं और हमको लगता है कि नहीं यार प्यार तो मिल रहा है, लेकिन फिर यही लोग अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं।
राइट। तो यस, प्यार को वेलकम कीजिए, अच्छी बात, लेकिन ये मेक श्योर कीजिए कि ये प्यार सही लोगों की तरफ से आ रहा है। और उसी वजह से आपको कहा जा रहा है जल्दबाजी नहीं करनी, पहले पढ़ना सीखना है। किसी पर्सन को अगर आपको जज भी करना है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है या नहीं, यही देखिए कि उसमें चतुराई कितनी है और वो आपके साथ उस चतुराई को कैसे लगा रहा है। चतुर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चतुराई भी हमारी इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है, लेकिन अगर आप उसे किसी को अगर बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहाँ है। आप यहाँ पर अपनी चतुराई को किसी अच्छे काम के लिए यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है, राइट। सो यस, यहाँ पर प्यार को आने दीजिए, लेकिन अच्छे लोगों की तरफ से इस प्यार को आने दीजिए। ओके, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जहाँ पर दिखे उन लोगों की तरफ से भी आप प्यार को वेलकम कर सकते हैं, ये भी एक मैसेज है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज है ये। अब फाइनली हम यहाँ पर आपके जो चैनल्ड मैसेजेस हैं उनको देख लेते हैं। पाइल नंबर 2, ओके, पहले ये ले लेते हैं। वाओ, वी हैव मैरिज। ओके, अगर आप यहाँ पर शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, आ रही है शादी आपके लिए, आई मीन हो रही है शादी आपकी। कंग्रेचुलेशंस। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ। हम लियो साइन की यहाँ पे बात कर रहे थे। टैरो में स्ट्रेंथ कार्ड लियो साइन को ही दर्शाता है, और यहाँ पर भी ये जो बेयर स्पिरिट है ये भी पावर स्ट्रेंथ को दर्शाती है। आई फील लाइक कि आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ते हुए देखेंगे। अगर आयरन डेफिशिएंसी है आप में तो आप अपनी आयरन की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। ओके, खूब पालक खाइए, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और फिर उसे भी देख सकते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा मुझे लौटती हुई वापस आ रही है। ओके, फिर है न्यू बिजनेस, अ प्लस, अ सक्सेस, ब्यूटिफुल। $555, तो ये नंबर मनी का भी हो सकता है कि इस बिजनेस से, नए बिजनेस से जो आपकी पहली इनकम हो, कुछ ऐसी हो। ओके, यहाँ पर है वाओ, वी हैव ड्रीम होम। यू नो व्हाट, मैं एक्चुअल में ये आई थिंक मैंने कभी मेंशन नहीं किया इसको, लेकिन रिसेंटली मैं जब जितना भी मेडिटेट कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कलेक्टिव में बहुत सारे लोग ड्रीम होम, लैंड, इन सब चीज़ों की तरफ चल रहे हैं। जैसे 2023 में बहुत सारे लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, तो मैं इस कार्ड को देखकर दरअसल बहुत खुश हूँ। कलेक्टिव में बहुत सारे लोगों का सपना है 2023 में अपना घर बनाने का, और मेरी प्रार्थना है कि जिसका भी ये सपना है वो सपना ज़रूर पूरा हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, यहाँ पर थोड़े से और मैसेजेस। कुछ लोगों का ये ड्रीम मैरिज है, बेसिकली आप जहाँ शादी करना चाहते हैं, ओके, उसी पर्सन के साथ शादी का रिश्ता पक्का होना, या उसी पर्सन के साथ शादी फिक्स होना, ड्रीम पार्टनर मिलना बेसिकली। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, ओके, यहाँ पर है रिकंडल, दोबारा से किसी चीज़ का, किसी इमोशन का जागना, रोमांस, पैशन। ओके, यहाँ पर है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम के साथ ये रिकंडल की एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ओके, यहाँ पर है हेल्दी वेट लॉस, बहुत बहुत सुंदर बात। हमारे पास है न्यू कार। ओके, ड्रीम होम एंड न्यू कार। ओके, कुछ लोग जैसे अपनी एडल्ट लाइफ को शुरू कर रहे हो, हम घर छोड़ते हैं जब मम्मा पापा का, फिर हम कहते हैं कि ओके अब से सारे बिल्स मैं पे करूँगा, मेरा घर है ये और मेरी गाड़ी है ये, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है मुझे बेसिकली। लीब्रा, हम बात कर रहे थे एयर साइंस की, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की, जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करेंगे। मेरा सन साइन लीब्रा है। आसान है,
एक किस्म का माइंड सेट जहाँ पर लगे कि हुफ कैसे करूँ, खुद से कहिए आसान है, हो जाएगा एटीट्यूड। ओके, ब्यूटी, कुछ लोग अपनी ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ध्यान देंगे और उसमें कोई किसी को बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमारा पर्पस दरअसल अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना, अपनी बॉडी को ब्यूटीफुल बनाना, बालों को सुंदर बनाना, कभी कभी पर्पस ये भी हो सकता है लोगों का। इससे भी आप दूसरों को बहुत कुछ सिखाते हैं, राइट। फ्रूट्स ऑफ योर लेबर एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत सारी रिलेशनशिप एनर्जी है इन चैनल्ड मैसेजेस में। तो यस, रिलेशनशिप हीलिंग डेफिनेटली है। फ्रूट्स ऑफ योर लेबर से ऐसा लगता है कि जो आपने इस समय से पहले मेहनत लगाई है, उस मेहनत का फल है यहाँ पे, जो आपको इस समय के दौरान देखने को मिलेगा। ओके, एक दो कार्ड और लेते हैं। यस आंसर, कोई मन में प्रश्न था आपके यस और नो को लेकर, तो आपका आंसर है यस। वाओ ब्यूटीफुल, वी हैव जस्टिस। ओके, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनके साथ किसी किस्म की अनहोनी हो गई, किसी किस्म का धोखा हुआ, जहाँ पर आप कसूरवार नहीं थे लेकिन फिर भी सज़ा मिली। आई फील है कि कर्मा खुद को बैलेंस करेगा। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है ओशन टाइड्स। ये लहरों के बारे में बात करती है, किस्म की क्लेंजिंग। सो यस, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग आपको कैसी लगी। और जाने से पहले मैं फिर से रिमाइंडर दे दूं कि हमारी फाइंड योर पर्पस वर्कशॉप जो है 17 मार्च से ऑनलाइन शुरू हो रही है। तो अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। डिटेल्स के लिए आप मुझे यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। उसमें हम आपको गाइड करेंगे कि क्या टाइमिंग है, क्या फ़ीस है, क्या स्केड्यूल है और इस वर्कशॉप से आपको क्या लाभ होगा। ओके, बेसिकली ये लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन, इन सब चीज़ों के बारे में है कि कैसे आप अपने लाइफ पर्पस या अर्थ मिशन को जान सकते हैं और अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट, एक किस्म की इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आ सकते हैं। ओके, तो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenicreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपका मन हो तो। ओके, ऑलराइट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर नंबर 39 डिटैचमेंट के कार्ड को चूज़ किया है, आपका चार्म है यहाँ पर ये टर्टल, छोटा सा टर्टल स्पिरिट। ओके, तो लेट्स सी मार्च 20 से लेकर जून 21 तक आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, रिवॉर्ड्स, अपॉर्चुनिटीज़ या कह लीजिए कि गुड स्टफ जो है वो आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम आपके लिए एनर्जी चेक करते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 3, थैंक यू। पाइल नंबर 3, one more time please। Alright, okay, पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड है नंबर 34, द मून। लेडी मून गिव्स यू द कीज टू मिस्ट्री, द अदर फेमिनिन पावर। ओके, और यहाँ पर है नंबर 1, इंट्यूशन। इंट्यूशन इज द मैसेंजर ऑफ योर डेस्टिनी, फॉलो इट। फॉर सम रीज़न मैं एकदम से बहुत ही जैसे कह लीजिए कोई, जैसे ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, यू नो। अगर आप पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 को देखेंगे, उनकी एनर्जी से बिल्कुल अलग ऊर्जा है
यहाँ पर आ जाती है ड्रीम्स, स्पिरिट गाइड्स, इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज, साधना, भक्ति, लाइफ की वो साइड बेसिकली जो दिखती नहीं है लेकिन है, राइट? दिखती नहीं, जैसे एक होता ना हमारा, जैसे ईश्वर के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है, वो हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो है यहाँ पर एनर्जी। ये जैसे अंदर की ऊर्जा है। और अगर आप यहाँ पर अपना मेन कार्ड भी देखेंगे, लॉर्ड शिवा की एनर्जी, लिटरली लॉर्ड शिवा जो है यहाँ पर तपस्या की ऊर्जा में है। तो ये है ध्यान, ये है क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ड्रीम्स में क्या दिख रहा है, आपकी साइकिक एबिलिटीज आपको क्या गाइड कर रही हैं। सो फर्स्ट मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है मुझे कि आने वाला ये जो पीरियड है, पाइल नंबर 3, आपके लिए ना बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आ रहा है। ये पहली ब्लेसिंग है आपकी। आप स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत गाइडेड महसूस करेंगे इन अ वे कि आपको लगेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ स्पिरिट मुझे उसका कंफर्मेशन दे रही है। वो किसी रंग के साथ हो सकता है, किसी नंबर के साथ हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है जो आपके माइंड में चल रहा है और आपके सामने वो हाजिर हो गया, पेश हो गया, राइट? तो यहाँ पर बहुत सारे साइंस, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज हैं यहाँ पर, जो आपको लगेगा कि यस मैं स्पिरिचुअली गाइडेड हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी स्पिरिट टीम मेरे साथ है। और दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में आता है कि आप अपने आप को बहुत जानने वाले हैं इस पूरे पीरियड के दौरान। ओके, खास करके आपकी जो हिडन सेल्फ है ना, आपकी हिडन साइड है, जिसमें आपके टैलेंट्स हो सकते हैं, गॉड गिफ्ट्स बेसिकली होते हैं हमारे, ये हमारी फेमिनिन साइड भी होती है, यिन की अननोन डार्क साइड बेसिकली। और वो सारी चीज़ें जो हम दुनिया से छुपा कर रखते हैं, डर की वजह से, शैडो की वजह से, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, आई फील लाइक कि इस पूरे पीरियड के दौरान आप उन्हें डिस्कवर भी करोगे और एम्ब्रेस भी करोगे। वहाँ पर मुझे स्पेसिफिक मैसेज इस वजह इसका भी मिल रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए, कि अगर दुनिया के डर से आपने किसी किस्म का कह लीजिए कि अपनी फिजिकल बॉडी को भी एम्ब्रेस नहीं किया है आपने, कि सोसाइटी के डर से, या फिर सोसाइटी के जो सिस्टम्स हैं कि नहीं कुछ स्पेसिफिक लोग ही हैं जो इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं, लोग रंग में भी भेदभाव करते हैं और बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ पैदा कर देते हैं हमारे में। तो अगर आपने सोसाइटी के किसी प्रेशर से किसी चीज़ को करने से इनकार किया, मुझे यहाँ पर ये भी सुन रहा है, जैसे ये टैरो रीडिंग्स भी हैं, बहुत सारे लोग इन्हें भी टैबू के रूप में देखते हैं, स्पिरिट गाइड्स को, इंट्यूशन को, साइकिक एबिलिटीज़ को, जैसे लोग सच कभी नहीं मानते। और अगर हम उनको बताएं कि हम ये सारे काम करते हैं तो वो हमको इनसेन लोगों की तरह गिनते हैं कि हाँ ये तो बहुत वियर्ड है। अगर आप ऐसे किसी भी किस्म के डर में, चिंता में रहे हैं, आई फील है कि एक नई सेल्फ है आपकी, जो यहाँ पर बेसिकली कह रही है कि बस और नहीं, अब मुझे इस और शैडोज़ में नहीं जीना है। यहाँ पर नंबर 1 से ना एक नई बिगनिंग है इस पाइल के लिए, लेकिन ये बहुत ही स्पिरिचुअली गाइडेड बिगनिंग है। और फॉर सम रीज़न यही आपका पैथ है, यही आपकी डेस्टिनी है पाइल नंबर 3। आप दरअसल जिन चीज़ों के साथ रेजिस्टेंस में हैं, आपकी डेस्टिनी उन्हीं चीज़ों के साथ है। आप जिस करियर पाथ को करने से डर रहे हैं, वही करियर आपके लिए है। आप जिन लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन आप में झिझक है, डर है, वही दरअसल आपका सोल ट्राइब है। जो आपकी सोल कॉलिंग है ना, वो दरअसल आपके सामने है, लेकिन अभी आप उसके साथ रेजिस्टेंस में हो। लेकिन ये पीरियड में ये रेजिस्टेंस जा रही है, आप मुझे तपस्या करते हुए नजर आ रहे हो। ये बहुत ही सॉलिड शैडो वर्क को भी दर्शाता है। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि आप दरअसल यहाँ पर बहुत सारी साइकिक लैंग्वेज भी सीखोगे। ओके, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, स्पेसिफिक वर्ड्स, उसके साउंड उसके क्या हैं, इन सारी चीज़ों की जांच आएगी आप में। जैसे मैंने कहा, ये ऑप्शन जैसे लॉर्ड शिवा की एनर्जी है और ये कार्ड्स बहुत परफेक्टली मैच कर रहे हैं। ये नंबर 7 बनता है, नंबर 7 भी बहुत स्पिरिचुअल माना जाता है, राइट? ओके, लेट्स सी, ये बहुत ज़्यादा है, लेट्स सी, हम और थोड़ा सा यहाँ पर कार्ड्स को पुल करते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत मिस्टीरियस स्पिरिचुअल एनर्जी है।
पाइल नंबर 3, ओके बहुत सारे कार्ड्स हैं तो सारे ही ले लेते हैं। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। वाओ, आई फील लाइक पाइल नंबर 3 वाले ना दरअसल एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन दरअसल आपकी सोल कॉलिंग है। आपकी आत्मा जैसे यही सब काम करना चाहती है। मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कोई कह रहा है कि मेरी आत्मा ना जैसे क्रेव कर रही है ना कि चाहे मैं छोटे घर में ही रहूं लेकिन ये घर प्रकृति में हो। मेरे पास चाहे ज़्यादा पैसा ना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन वो मैं ऐसे काम से कमाऊं जिसमें मुझे खुशी मिले। जैसे आपकी सोल कॉलिंग के साथ आप जुड़ रहे हो। इसलिए कि मुझे अब दुनियादारी को फॉलो नहीं करना है कि दुनिया क्या कर रही है, जो दुनिया ने मुझे फीड किया है कि ऐसा करो वैसा करो, ये मुझे वैसा नहीं करना। मुझे इंट्यूटिवली जो गाइडेंस मिलती है लाइफ को जीने की, मुझे वैसे अपने जीवन को जीना है। और मैं फिर से कह दूं, ये वो ऊर्जा नहीं है कि बस सब छोड़ छाड़ के पहाड़ों पे चले जाओ और बस जोगी बन जाओ। ये वो नहीं है। इसलिए कि आप इन्वॉल्व हो 3D रियलिटी में, लेकिन आप बहुत इंट्यूटिवली अपनी लाइफ को जी रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि हाँ मैं ये पहले प्लान बना के रख लूँ 7 डेज का और उसके अकॉर्डिंग मशीन की तरह बस उसको फॉलो करूँ। इसलिए कि मैं अपनी इंट्यूशन से पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, ये जो समय चल रहा है इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे इंट्यूशन के साथ कोई रिदम में है, कोई यूनियन में है यहाँ पर, और उसकी वजह से आप बहुत कनेक्टेड महसूस करेंगे जीवन के हर पहलू के साथ। आई फील लाइक कि ये पहली बार होगा आपकी लाइफ में पाइल नंबर 3 जहाँ पर इस पूरे टाइम के दौरान आप सबसे ज़्यादा ईश्वर के खुद को महसूस करेंगे। ये इतनी करीबी ऊर्जा है जो आपने हो सकता है कि अपने जीवन में पहले कभी महसूस ना की हो। ये इतनी मतलब करीब चले जाना अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ के, अपनी डिवाइन सेल्फ के। ओके, बारी बारी देखते हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, 9 of cups, 2 of scrolls, 2 of swords basically, 10 of wands, और हमारे पास है टेम्परेंस जिसमें सन कार्ड की एनर्जी है। यहाँ पर वॉन्ड्स के 3 कार्ड हैं और कप्स का एक कार्ड है, सोर्ड का एक कार्ड और एक मेजर आर्काना है। ये बहुत कुछ चल रहा है जैसे आपकी रीडिंग में सबसे ज़्यादा कार्ड्स भी आए हैं। सो यस, पाइल नंबर 3, सबसे पहले तो ये बहुत ही बिजी पीरियड होने वाला है आपके लिए। इसलिए कि एक के बाद रियलाइजेशन, एक के बाद अवेकनिंग, एक के बाद ये आंसर मिल रहा है, ये करने को मन कर रहा है। जैसे हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और हार्ट आपके दिल की जो इच्छाएं हैं ना, आप उनको पूरा करने के लिए वो अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हो। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लोग अपना ट्रेजर जो होता है, हम सभी के लिए एक खजाना है, हम सभी के लिए एक खुशी का खजाना है। जैसे कहते हैं ना कि ये मेरी खुशी इसमें है, वो आपका खजाना हो गया। तो आप अपने खजाने को यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हो। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि स्पेसिफिकली बर्ड्स की जो कॉन्शियसनेस है आपको इस चीज़ को डिस्कवर करने में मदद करेगी कि आपको खुशी किन चीज़ों से मिलती है। ओके, तो बर्ड्स की जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी बहुत मदद करेगी। आप चाहें तो बर्ड फीडर या फिर पंछियों के लिए कोई स्थान बना लीजिए अपने घर में जहाँ पर वो आपको विजिट करें, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत मदद करने वाली है आपको। ओके, आई ऑल्सो फील लाइक कि एक भार हट रहा है जिसकी वजह से जो रियल पैशन है या फिर कह लीजिए रियल क्रिएटिविटी है वो लौट रहा है आपके जीवन में। इसलिए कि आप कह रहे हो कि हाँ पैशन तो है मुझ में, लेकिन ये जो पैशन है इसे पैशन की एक बेटर क्वालिटी रिप्लेस कर रही है।
शायद अभी जो आप जिन चीज़ों को लेकर पैशनेट हो उनको लेकर कुछ चैलेंजेस हैं, वो शायद आपको फिजिकली थका देती हैं, चाहे फिर कह लीजिए कि उस पैशन को फॉलो करने के लिए राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, मनी के इश्यूज हैं, या कोई और इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। तो ये एक पैशन को एक बेटर पैशन जो है वो रिप्लेस कर रहा है, और ये जो नया पैशन है ये बेसिकली आपके साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में है, बैलेंस में है। इसलिए कि पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स को जाने दो, बेसिकली इस भार को जाने दो, ताकि एक नया किस्म का पैशन लौटे जो आपके साथ अलाइनमेंट में हो, यूनियन में हो, और जिससे दरअसल आप कुछ क्रिएट कर सके। ये जो सनफ्लावर है ये मनी को भी दर्शाता है और बहुत सारी हैप्पीनेस को भी दर्शाता है। ओके, तो इस पूरे पीरियड के दौरान आप मुझे अपने पैशन की वजह से मनी और हैप्पीनेस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसकी वजह से आपकी काफ़ी सारी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, आपकी वजह से दूसरों की ट्रांसफॉर्मेशन भी बता रहे हैं वो। तो पॉसिबल है कि इस पीरियड के दौरान आप लोगों को बहुत गाइड करें, लोगों के लिए आप रोल मॉडल या फिर कह लीजिए कि टीचर का भी काम करने लगें। ये अर्थ एंजल की भी एनर्जी होती है। तो यस, कोई ना कोई गाया के लिए काम करना, गाया की भलाई के लिए काम करना, ऐसा भी कोई यहाँ पर स्ट्रक्चर रेडी हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर एक स्पेसिफिकली ये जो ऊर्जा है 9 ऑफ कप्स की, जैसे सब कार्ड से अलग है, इसलिए कि इसका अलग ही सीन चल रहा है। तो ये कार्ड ट्रेडिशनल वे में देखें तो ये विश फुलफिलमेंट की बात करता है, किसी विश का पूरा होना, और ऐसा लग रहा है इस कार्ड से कि जैसे पूरी कायनात उस विश को पूरा करने में लगी है। तो ये वही चीज़ है कि अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, फेथ रखते हैं, तो यस आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, राइट। तो पहला इच्छा को पूरी करने का पहला स्टेप होता है कि इच्छा मांगना, इच्छा पैदा करना, मेक अ विश जिसे बेसिकली बोलते हैं। तो यस, कोई ना कोई इस वक्त भी अगर आप चाहें तो कोई ना कोई आंखें बंद करके अपने ईश्वर का नाम लेके प्यार से, प्यार की स्पेस से कोई विश मांगिए। ओके, विश मांगिए, थोड़ा सा अपने में हैप्पीनेस की इमोशन को एक्टिवेट कीजिए, और फिर उसे रिलीज़ कर दीजिए थैंक यू कह के। थैंक यू को रिलीज शब्द के साथ गिनिए कि जैसे ही आप थैंक यू बोलेंगे आपने उसे रिलीज़ कर दिया। ओके, तो यस, इस तरीके से आप अपनी इच्छा जो है यूनिवर्स को बताइए, और ये आपको प्रॉमिस दिया जा रहा है कि इस पूरे पीरियड के दौरान आपकी वो इच्छा पूरी होगी। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 50-50 वाला काम है मेरी जान की। 50% काम आपका है, 50% काम यूनिवर्स का। तो आप अपने लिहाज में बस विश मांगिए, बाकी फिर 50% काम ईश्वर पर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। ओके, तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। डेफिनेटली मैं 5 ऑफ वॉन्ड से और 10 ऑफ वॉन्ड से एक यही मैसेज देख पा रही हूँ कि इस पायल में पैशन है, लेकिन इस वक्त जो पैशन की ऊर्जा है वो अलाइनमेंट में नहीं है, वो कंपटीशन में लग रही है, वो जेलसी में लग रही है, वो बिना बात के ट्रिगरिंग में लग रही है। तो इस पैशन को हमको चेंज करना होगा बेटर एनर्जी के साथ। और 5 और 10 से बेटर एनर्जी किसकी है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एक नई ऊर्जा लौटेगी और उसी से ही आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। मुझे एक चीज़ 2 ऑफ सोर्ड्स से ये भी नज़र आती है कि अगर किसी किस्म का कह लीजिए कि हिचकिचाहट भी रही है आपके मन में और आपने चूज़ किया है कि अपनी तरफ से फ्री विल का यूज़ करके कि अभी मुझे ये एक्शन नहीं लेना, अभी मुझे ये काम नहीं करना, आई फील लाइक कि एक ब्लेसिंग ये है कि इस पीरियड के दौरान आप एक्चुअल में रेडी हो जाएंगे उस काम को करने के लिए जिसे आप खुद ही नो बोल रहे थे अभी तक, जिसको आप खुद ही कह रहे थे कि नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ डिसीजन के लिए, अभी मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, लेकिन वो पोर्टल जैसे आपके लिए इस पीरियड के दौरान खुल रहा है। तो आप डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन भी आपको कहीं ना कहीं ये टेम्परेंस की जिसमें सन की भी एनर्जी है इस मुकाम तक पहुंचाएगा। ओके, ओवरऑल फिर से मैं कह रही हूँ ये बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है इसमें। ऑलराइट, यहाँ पर और फाइल नंबर 3 को क्या जानने की ज़रूरत है? ऑलराइट, थैंक यू। जर्नी, यस, 5 + 6 11 जो कि मास्टर नंबर भी होता है। कुछ लोगों की डेस्टिनी के साथ मुलाकात होने वाली है आपकी।
ओके आपकी डेस्टिनी क्या है, आप यहाँ पर जो इस इनकारनेशन में आपको समय मिला है, यहाँ पर घड़ी है, ये समय आपको कैसे लगाना है, कैसे खर्चना है, जैसे पर्पस की बात हम करते हैं, वो उसके साथ आप यहाँ पर जुड़ रहे हो, उसकी यात्रा शुरू हो रही है। ओके वाओ, यहाँ पर है बिलवड, वीनस की एनर्जी। यह है बहुत सारी सुंदर एनर्जी। अगर मैं इसको सिंपल शब्द में ढालूं ना, यह है सुंदरता, हसीन ऊर्जा, जिसको कोई जैसे जैसे घर में भी देखिए कि घर अच्छे से बना हुआ है ना, अच्छी महक आ रही है घर से क्योंकि अच्छे से सामान रखा हुआ है, किचन क्लीन है, वो सुंदरता है। आप जब ह्यूमंस की भी बात करते हैं तो हमारी भी कुछ नीड्स हैं, राइट, कि अब ब्रश करना है, नहाना है, कपड़े बदलने हैं, बाल बनाने हैं, ये क्या है, ये सुंदरता है। तो ये वो सुंदरता है मेरी जान, ये वीनस की एनर्जी जो आ रही है। मैं लग्जरी भी सुनी, मुझे सुना लग्जरी। ओके, तो पॉसिबल है कि इस पीरियड के दौरान आप कोई ना कोई बड़ी परचेज भी खरीदने के काबिल हो पाएँ, या फिर आपको होगा कि हाँ मेरे पास इनफ पैसे हैं कि मैं इससे ये बड़ी परचेज ले सकता हूँ। ये भी कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट हो सकती है। ओके, बेसिकली वीनस की एनर्जी में मुझे जुपिटर भी दिख रहा है, तो एक्सपेंशन भी है यहाँ पे। एरीज एक्ट, यस, जब मैं पैशन की बात कर रही थी, इसलिए कि सही समय सही जगह पर मौजूद है, सही तरीके से आप बात कह रहे हैं, सही लोगों से आप जुड़े हुए हैं और इस वजह से काम बनेगा। ऐसा नहीं है कि पहले पैशन नहीं था आप में, पहले शिद्दत पहले भी थी, लेकिन वो गलत लोगों के ऊपर खर्च हो रही थी, गलत चीज़ों पे खर्च हो रही थी। लेकिन अब ये जो है ये एक अलाइनमेंट है। ओके, क्योंकि इसमें इंट्यूशन आ गई, इंट्यूटिवली आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ मुझे जाना है, यहाँ मुझे एक्शन लगाना है। फिर से वही चीज़ आपके स्पिरिचुअल सेल्फ से आपकी रूबरू हो रहे, आप रूबरू हो रहे हो। पायल नंबर 3, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ऑलराइट, पायल नंबर 3 को और क्या जानने की ज़रूरत है? ओके, चेंज इज अनअवॉइडेबल। ओके, चेंज आ रहा है और आप ये बेसिकली कह लीजिए किस्म की डेस्टिनी है, ये होके ही रहेगा। यहाँ पर ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कही है, इसलिए कि ये आपकी डेस्टिनी है, ये होके ही रहना है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। इस पीरियड के दौरान एक मैसेज ये भी है कि इस पीरियड के दौरान आप जिन चीज़ों को दरअसल अवॉइड कर रहे थे, एक होता है ना कि हम नज़रें चुराते हैं कभी कभी कुछ लोगों के साथ, कुछ सिचुएशंस के साथ, हम कहते हैं कि नहीं ये थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। इसलिए कि अब आप भाग नहीं पाओगे, आपको इस सिचुएशन के बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे आप, वही चीज़ है, वो सही किस्म का पैशन लौट रहा है यहाँ पे। पाइल नंबर 3, okay, we have every step counts. Number 10, there is an advantage in taking things slowly. Breathe deeply and fully as you consider your options. Pranayam, basically साधना। साधना की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें पॉज की एनर्जी में उतरने में मदद करती है। हम सभी को ना पॉज पसंद नहीं है, ट्रस्ट मी, ईगो को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ईगो को है कि बस कुछ ना कुछ होता रहे, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होती रहे बस। लेकिन जहाँ फिर वो शांत, जहाँ फिर वो चुप, वो साइलेंस, ईगो ऐसे ओ माय गॉश, ये तो नहीं चाहिए मुझे, कुछ ना कुछ शोर चाहिए मुझे, राइट। लेकिन साधना आपको आपके एकांत के साथ कंफर्टेबल होने में मदद करती है। एकांत दरअसल बहुत खूबसूरत चीज़ है, उसमें बहुत सारे आंसर्स हैं, वेल्थ है, अबंडेंस है, और वही आपके साथ यहाँ पर हो रहा है। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ओके, जल्दबाजी जो है उससे भी बचें, ये भी एक गाइडेंस है यहाँ पर। ऑलराइट, फाइल नंबर 3 को और क्या जानने की ज़रूरत है? ऑलराइट, वी हैव वायलेट नंबर 45, क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस्ड लाइफ के लिए भी
इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर बहुत इम्बैलेंस है हम सभी के। आप इस पूरे संसार को देखेंगे, आपको बहुत इम्बैलेंस नज़र आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो राइट ऑर्डर में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहां आप रहते हो वहीं पर, ये सब जगह है, सब जगह। ट्रस्ट मी, दुनिया की सबसे अच्छी कंट्री में भी चले जाएंगे ना, वहां भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाएगा जहां पर राइट ऑर्डर में कुछ चीज़ें नहीं है, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं है, राइट। तो बाहर क्योंकि इम्बैलेंस है, इस वजह से कभी कभी हमारे लिए बैलेंस को रिस्टोर कर पाना या बैलेंस लेकर आ पाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां बैलेंस है, वो क्या है? आपके भीतर की ऊर्जा, आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ। वो हमेशा डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, वो हमेशा ग्राउंडेड है, हम्बल है, राइट। तो उसी के साथ अगर जुड़ेंगे आप, तो आप अपनी बाहरी दुनिया में भी बैलेंस को क्रिएट कर पाएंगे। सारे मैसेजेस आपके बार बार यही इशारा दे रहे हैं कि इस पायल को ना अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ऑलराइट, यहाँ पर फाइनली आपके जो चैनल्ड मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। पायल नंबर 3, ऑलराइट, वी हैव आई एम सॉरी। ये शब्द मुझे बहुत सारी हीलिंग की याद दिलाता है। आई थिंक अगर सही समय पर हम इस शब्द का इस्तेमाल करें तो बहुत सारी शैडो से हम अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं। लेकिन ईगो को ये शब्द कहना पसंद नहीं होता। ईगो को है कि अरे मैं कहाँ गलत हूँ तो मैं क्यों सॉरी बोलूँ है ना। लेकिन ये शब्द बोलने के लिए हिम्मत लगती है, और जो इस शब्द की गहराई को समझ लेता है, मुझे लगता है कि वो अपनी शैडो सेल्फ को भी हील कर लेता है, अपनी डीप सेलुलर हीलिंग भी कर लेता है। क्योंकि गिल्ट और शेम ह्यूमन साइकी का बहुत बड़ा हिस्सा है, शैडो का बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। गिल्ट और शेम हर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली इसकी लेयरिंग होती रहती है। कभी कोई चीज़ हो गई, कभी कोई गलती हो गई, कभी कोई बात कह दी, कभी टाइम वेस्ट कर दिया। कॉन्टीन्यूस प्रेशर है हम सभी के ऊपर। लेकिन कॉन्टीन्यूसली खुद को याद दिलाना कि यस, मैं लेसन सीखूंगा। जायज़ सॉरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई गलतियों पे गलतियां कर रहा है और बस आप उसको फॉरगिव कर रहे हो, नहीं। सॉरी में भी एक हेल्दी बाउंड्री होती है, ओके। तो उसकी बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी से ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स को क्लोजर मिल रहा है इस समय के दौरान, जो दरअसल कंप्लीशन की कगार पर हैं, जो दरअसल ख़त्म होना चाहते हैं, कंप्लीट होना चाहते हैं। ये भार है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये भार है मेरी जान। सो यस, आई एम सॉरी सिंपल सा शब्द है, लेकिन कितनी गहराई है इसमें। ओके, वी हैव हेयर ग्रोथ। अगर किसी की यहाँ पर कोई इच्छा है अपने हेयर ग्रोथ की जर्नी पर निकलने की, बालों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट या केयर देने की, तो ये आपका साइन है। ब्यूटीफुल। Oh, we have twin babies. अगर इस समय के दौरान कुछ लोग अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो यस, पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर ट्विंस से आपको ब्लेस्ड किया जाए, ओके। तो यस, बहुत ही प्यारी एनर्जी। ट्विनिंग से मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है इस समय के दौरान जो लाइक माइंडेड हैं, ओके। लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं, जो आपकी बात को समझ सकें और आपको सपोर्ट कर सकें, ओके। हाउ वी हैव भक्ति। मैंने क्या बोला आपको, ये बहुत स्पिरिचुअल है, ये ऊर्जा ही बहुत स्पिरिचुअल है, भक्ति। तो तैयार हो जाइए, पायल नंबर 3 बहुत ही स्पिरिचुअल, कह लीजिए कि एक स्पिरिचुअल जर्नी आपका इंतज़ार कर रही है। आप रेडी हो इस पर निकलने के लिए, इस भक्ति को करने के लिए। स्पॉटलाइट। आई फील लाइक कि यहाँ पर अगर कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद भी रोशनी में नहीं आ पा रहे थे, या फिर जितनी मेहनत थी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे थे, तो एक ये भी साइकिल यहाँ पर एंड हो रहा है।
ओके, सो स्पॉटलाइट, मल्टीटास्किंग, ये भी पॉसिबिलिटी आपको बताई जा रही है कि इस समय के दौरान आपको मल्टीपल टास्क करने पड़े। आपके काम की भी डिमांड हो सकती है, करियर की डिमांड हो सकती है ये, ओके, लेकिन ये चीज़ फलेगी फूलेगी क्योंकि ये स्पॉटलाइट के साथ आया है कार्ड। ओके, ऑलराइट, फाइल नंबर 3, अब आप ही देख लीजिए, यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स हैं, इसमें यही मैसेज क्यों आना है? टेलीपैथी की ऊर्जा जो कहीं ना कहीं एक साइकिक एबिलिटीज में आ जाती है। तो कुछ भी यहाँ पर इत्तेफाक नहीं है, ये ऊर्जा बेसिकली अपने आप को ही पुख्ता कर रही है कि ये दरअसल साइकिक एबिलिटीज़ का, स्पिरिचुअल जर्नी का बेसिकली पीरियड है ये। ओके, सो यस, वी हैव टेलीपैथिक, ओ वाओ, वी हैव प्योर सोल। तो कुछ लोग यहाँ पर खुद को क्लेंस करने की जर्नी पर भी निकलेंगे, पश्चाताप की ऊर्जा, जहाँ पर आप गलत हुए और इसी से ही आप अपनी आत्मा को किसी किस्म के बैगेज से रिलीज करेंगे, अपनी प्योरिटी को रिस्टोर करेंगे। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, यहाँ पर आपको लिखने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। ये लिटरली कोई आइडिया है अगर आपके दिमाग में किताब लिखने का, तो ये उसकी भी गाइडेंस है। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपने आइडियाज़ को जर्नलिंग करना, ओके, एफर्मेशंस लिखना, ये आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करेगी। ओके, नो मोर गिल्ट, यस, हमने गिल्ट और शेम की बात कही। शैडो हीलिंग है यहाँ पर। फ्री विल, आप अपनी आवाज़ को भी पहचानेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या मांगते हैं। मैजिकल पावर, सी इसको भी क्या भी एक्सप्लेन करूं। मीटिंग ऑफ टू हार्ट्स, कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट से मिलने वाले हैं, अपने सोलमेट से। ओके, सोल ट्राइब भी हो सकता है। कुछ लोगों के बच्चे उनके सोलमेट हैं। दरअसल आप अपने बच्चों के साथ अपने पर्पस को पहचानोगे। ओके, अपॉइंटमेंट, अगर आप किसी इम्पोर्टेंट कह लीजिए कि पर्सन से मिलने के लिए भी कोई अपॉइंटमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी विश फुलफिलमेंट आपकी इस पीरियड में हो जाएगी। ओके, ये फॉर सम रीज़न मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है ये अपॉइंटमेंट। ये कोई मेडिकल भी हो सकती है सिचुएशन, जहाँ पर आप शायद पैसे की तंगी की वजह से कह रहे हैं कि अभी नहीं, लेकिन ये कोई इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यहाँ पर आप ले पाएंगे। ये भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी मदद करेगी। ओके, और वी हैव माँ का प्यार, सो स्वीट, and we have growth boomerang, yes। माँ का प्यार से मैं 2 मैसेजेस देना चाहूँगी। पहले तो लिटरली आपको अपनी ही मम्मा से बहुत प्यार मिल सकता है, जो कि बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन अगर आपकी मम्मा नहीं है या फिर किसी कारणवश आप अपने मम्मा के साथ कनेक्टेड नहीं हो, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, ज़रूरी नहीं है कि कोई बुज़ुर्ग ही हो, कोई यंग भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको दरअसल जी ये जो कमी है माँ के प्यार की, इस कमी की भरपाई करेगा। ओके, तो माँ, ये जो नर्चरिंग एनर्जी होती है ना, ये भी एक ब्लेसिंग है इस पूरे पीरियड के दौरान जो आपके लिए आ रही है। ओके, ग्रोथ दिख रही है यहाँ पर। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी। ओके, सो वी हैव मिरेकल्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, और यहाँ पर सेंट जर्मेन की भी एनर्जी थी। सेंट जर्मेन कार्मिक एनर्जी को रिलीज करने में मदद करते हैं। तो कर्मा, फिर से वही चीज़, यहाँ पर भार जिस चीज़ का है उससे उसको आप रिलीज कर पाएंगे। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, करियर में भी मिरेकल्स आ रहे हैं। ओके, तो होपफुल बने रहिए।
ऑलराइट, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक ये बहुत ही पावरफुल रीडिंग है, बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस रीडिंग ने आपको कैसे गाइड किया। और मैं फिर से याद दिला दूं कि 17 मार्च से 17 मार्च से फाइंड योर पर्पस वर्कशॉप जो है वो शुरू हो रही है, जिसमें हम अर्थ मिशन और लाइफ पर्पस को कैसे डिस्कवर करना है इसकी बात करेंगे। तो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो डिटेल्स के लिए मुझे आप ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। सारी जो इंफॉर्मेशन है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com, लिंक है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, मुझे सुनने के लिए। बहुत अच्छा लगा आज की रीडिंग को करके, और जल्दी ही मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।